और ये अपने तजुर्बे से आएगा। और तभी इंशाल्लाह हम लोग इसमें कामयाब होंगे। चाहे हम कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, सब बेकार जाएगी अगर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे सही गाइडेंस के साथ जो बताया गया। अस्सलाम वालेकुम। ये बारे वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वालेकुम सर सलाम स्टार्ट। रहमतुल्लाहि अस्सलाम सर। वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। ओके, थोड़ा सा लेट हो गया आज। आवाज़ क्लियर है मेरी? क्लैरिटी है आवाज़ में? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी सर। क्लियर है यस अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्लियर काफी ओके, हेल्थी आज क्लियर है का क्लियर हमारा है। जो है, आपकी गैर मौजूदगी में। हाँ ज़रूरी है इसलिए कि भाई आगे आपको 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको एवरी वीक जो है एक इंटरनल डिस्कशन आपका होगा, वो आपको करना है। इंशाल्लाह। ठीक है ना? कोई भी इनिशिएटिव ले ले आपके इसमें से कोई बंदा, कि भाई आपने जूम की मीटिंग शेयर कर ली, 40 मिनट आपको फ्री है, फिर इसमें जो है क्वालिटी डिस्कशन करें, हेल्थी डिस्कशन हो। दुनिया में क्या चलता है? क्वालिटी चलती है। दुनिया में क्या चलती है? क्वालिटी। कॉलेज। क्वालिटी। दुनिया डिमांड किसको करती है? क्वालिटी। 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 हमेशा याद रखो भाई, जिस दुकान में क्वालिटी माल मिलेगा आप उसी दुकान में जाओगे। जी। जी सही बात। बिल्कुल सही। अगर आपके जो जी है सर। खेत का अनाज क्वालिटी है तो आपको दाम मिलेगा। यस जी। सर। ये बिल्कुल बेशक मिलेगा। है। आपके जो है बाग का फल जो है उम्दा क्वालिटी का है, आपको दाम मिलेगा। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। आपकी फैक्ट्री में कपड़ा बनता है, कपड़ा अगर उम्दा क्वालिटी का है तो आपको दाम मिलेगा। जी सर। जरूर। यस सर। तो समझ में आया कि भाई क्वालिटी क्या है। हम्म। लोग किसको नेसेस- ये करते? क्वालिटी। क्वालिटी को। क्वालिटी। क्वालिटी दूसरा क्या होना चाहिए? क्वालिटी के बाद में क्या होता है आपका? प्राइस। कॉस्ट। प्राइस, क्वांटिटी। जिसे आप बोलते हैं प्राइस। भाई किसी होटल में आप खाना खाने गए तो पहले तो आप देखते कि उसका एम्बियंस कैसी है, सर्विस कैसी है, सफाई कैसी है। बिल्कुल। जी। हम्म। फिर उसके बाद देखते हैं सर। उसकी क्वालिटी क्या है, खाने की क्वालिटी क्या है। सारी चीजें जो है वो देखी जाती है ना भाई। जी सर। हम्म। तो फिर कहीं जाकर जी। आप जो है क्या करते हो? होटल में खाना खाने ऑर्डर। जाते हैं। अदरवाइज तो होटल तो कई सारी होटलें हैं ना भाई। होटलें तो बहुत सारी है। एक होटल है? अरे कई होटलें हैं। जी बिल्कुल जी। सही। हाँ। होटलों जी की जी। कमी नहीं है। जी एक सर। होटल नहीं तो दूसरी होटल चले, दूसरी नहीं तीसरी, तू नहीं तो और सही, और सही तो और सही। तो जी। कहीं कुछ जो है ये तो नहीं कि भाई इसी होटल में हमको खाना है। ठीक है। जी जी। आज हम देखेंगे, आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमको करना है। एक मिनट हाँ। ओके, आज हम देखेंगे एएसएम जीएसएम क्या होता है। एएसएम, जीएसएम और ईएसएम। होता यह है कि अभी आल्गो आ गया है। ओके। आल्गो क्या होता है कि मशीन जो है चीजों को पकड़ लेता है। मशीन क्या करता है? सिस्टम से चीजों को पकड़ लेता है। किसी भी स्टॉक के अंदर जो है अननेसेसरी क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ गया, प्राइस जो है अनाप शनाप चल रहा है। ठीक है ना? वॉल्यूम के अंदर इतना वॉल्यूम नहीं आया है, प्राइस एकदम जो है अनाप शनाप चल रहा है, तो वो सर्वेलेंस में आ जाता है। किस में आता है? सर वाले। सर्वेलेंस यानी निगरानी में। निगरानी नहीं हम्म। बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे हम? सर्वेलेंस बोले तो सीसीटीवी। जैसे सिक्योरिटी। सीसीटीवी के अंदर, जैसे सीसीटीवी के अंदर कोई चोर चोरी करते हुए जो है हाँ। आ गया तो उसको बोलेंगे सर्वेलेंस में आ गया, तो पुलिस क्या करेगी इसको? नजर में नजर पे आ जाना। हाँ, नजर में आ जाना। मॉनिटरिंग में आ जाए, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में आ जाएगा। मॉनिटरिंग। ठीक है ना? तो कोई स्टॉक जो है जो अनाप शनाप चल रहा है, उसके अंदर वॉल्यूम वगैरह जो है अनाप शनाप हो रहे हैं, प्राइस भी एकदम फ्लक्चुएशन ज्यादा है, तो अल्गो उसको ट्रैक कर लेता है। ठीक है। जैसे बीच में बम्बई के अंदर आपने देखा था कि सैफ अली अरे खान के जो है बिल्कुल। नहीं मकान बिल्कुल। पर जो है किसी ने, भाई बात ना करे, किसी बंगाली ने जाकर जो है चोरी वगैरह किया था। ठीक है ना? तो जितने बंगाली थे बम्बई के अंदर सबके ऊपर क्या किया उन्होंने? रेड डाल दी। निगरानी। अब बंगाली बोले तो वो बोलते हैं हम बंगाल के हैं। वो बांग्लादेश के बता देंगे, वो बोलते हैं हम बंगाल के हैं, वो बंगाली बोलते हैं। तो बोले हम फलां के हैं, ये आधार कार्ड, ये आधार कार्ड, तो उनको पकड़ना जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो पुलिस ने क्या की? सर्विलेंस में डाल दी उनको। सर्विलेंस में बोले तो भाई जो बांग्लादेश में फोन कर रहा है, बस में आ गई। अब हम्म। इतना जी जो है बम्बई का जो है 2 करोड़ 3 करोड़ का जो है पॉपुलेशन, उसमें से जो है उनको पकड़ना, तो कैसे पकड़ेंगे?
तो जो लोग जो है सर वाले बंगाल में जो है कॉल कर रहे हैं रेगुलर बेस पे, तो भाई आगे भाई आपके पास कि भाई आपने बंगाल में क्यों कॉल किया, तो बोले मेरा तो बिजनेस है भाई, ये देखो भाई मेरा बिजनेस है और मैं बिजनेस के सिलसिले में मैं कॉल करता हूँ। बोले ठीक है जाइए आप। लेकिन जो है इस तरीके से जो लोग आ गए, जो अपने घर पे बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, सर्विलेंस में आ गया और सारों को क्या किया, उन्होंने उठा लिया एक साथ और सबको डिपोर्ट कर दिया। बात समझ में आ गई? बात समझ जी। में आ गई? हाँ, तो इसको बोलते हैं जी सर्विलेंस। इसमें जो है स्टेज होता है एएसएम, एक होता है ऑल्ट और दूसरा है कॉन्ट में बिफोर आई, और इससे होता है डेटा एनालिस्ट, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो एएसएम स्टेज जो होता है, चार तरीके का स्टेज होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ठीक है, स्टेज 1 जो होता है वो एक एक दिन से लेके 15 दिन तक होता है। 15 दिन बोले तो 15 वर्किंग डेज। वर्किंग डेज शेयर मार्केट का है मंडे से फ्राइडे, सैटरडे संडे काउंट नहीं होता है। ठीक है, अगर वो जी जी स्टेज 1 के अंदर जो है, स्टेज 1 के अंदर अगर जो है उनकी सर्वेलेंस के हिसाब से और उनकी स्क्रूटिनी के हिसाब से कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई नहीं है, तो उसको क्या कर देंगे, उसको फ्री कर देंगे। क्या करेंगे, उसको मैं पुलिस ने जी हिरासत में लिया और पूछताछ के दौरान उनको लगा कि भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको छोड़ दो, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया, बिल्कुल सही। और हिरासत में जी लेने के बाद में उनको लगा कि नहीं भाई इसके अंदर जो है गड़बड़ी है, तो क्या करेंगे वो, अब उसकी तहकीक हो गई, होती है नहीं तहकीक, एडिशनल तहकीक। जी जी तो अगर स्टेज 1 के अंदर जो है उसको पता चला भाई इसमें तो कुछ गड़बड़ी नहीं है, इसको छोड़ दो, तो उसको जो है छोड़ दिए। और स्टेज 2 जो है, अगर स्टेज 1 के अंदर जो है उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, स्टेज 1 के अंदर अगर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो वो स्टेज 2 में चला जाएगा। किस में जाएगा? फेज 2 स्टेज 2 में चला जाएगा, इंक्वायरी उसकी बढ़ गई। स्टेज 2, फिर जो है स्टेज 2 में अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उनको सेटिस्फेक्टरी आंसर नहीं मिला, तो स्टेज 3 में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? और हम्म स्टेज 3 में भी उनको सेटिस्फेक्टरी आंसर नहीं मिला, तो स्टेज 4 में चला जाएगा। स्टेज 4 की जर्नी जो है वो 90 डेज की होती है। कितने दिन की? स्टेज फोर की 90 जर्नी 90 डेज। 90 डेज बोलो तो आपको 4 महीना। 3 months 3 मंथ नहीं, plus अच्छा। आपका working मार्केट तो 22 दिन चलता है। आपका मार्केट कितना वर्किंग चलता है? डेज हाँ, वर्किंग वर्किंग डेज डेज से हो तो 4 महीना आपका स्टॉक जो है कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। कौन से फेज में रहेगा? पसंद में आ गया? कंसोलिडेट फेज। क्यों? कि वो कंसोलिडेशन एएसएम 4 में चला गया है, एएसएम 4 में चला गया है। तो एएसएम 4 के अंदर अगर आपका स्टॉक है, तो स्टॉक से जो है कोशिश करो वहां से आप जो है क्या करो, निकल जाओ, बेच बाज के निकल जाओ। ठीक है, अगर स्टॉक क्वालिटी वाला है, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आपको डरने की बात नहीं है। अच्छा, स्टेज 4 से अगर वो बाहर आ गया, तो वो स्टेज 3 में आएगा, स्टेज 3 से स्टेज 2 में आएगा, फिर स्टेज 1 में आएगा। या बात मरतबा ऐसा होता है कि भाई स्टेज 1 से डायरेक्ट वो स्टेज 4 में वो लोग डाल देते हैं, या कभी ऐसा होता है स्टेज 4 से इंक्वायरी खत्म हुई, डायरेक्ट उसने स्टेज 1 पे डाल दिया, ऐसा भी होता है। ठीक है, जी ओके, इसको बोलते हैं सर्विलेंस। ये क्या है? सर्विलेंस। सर्विलेंस। अब जो जीएसएम जो है इसके बाद का स्टेज है। जीएसएम जो है, एएसएम के बाद में कौन सा स्टेज है? जीएसएम yes जीएसएम जीएसएम। जीएसएम जो है ये खतरनाक है। जीएसएम क्या है? करना खत्म खतरनाक है। हाँ, कोई स्टॉक जीएसएम में चला गया, तो उसमें तो कतई आपको एंट्री नहीं लेनी है। कतई क्या करना उसमें? एंट्री जीएसएम का फुल फॉर्म क्या है सर? हाँ, गूगल पे कोई बंदा टाइप कर ले और बता दे एएसएम का फुल फॉर्म क्या है। एसोसिएट सर्विलेंस मेजर। हाँ, एसोसिएट सर्विलेंस मेजर्स। और जीएसएम का है ग्रेडेड। सर्विलेंस ओके, ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर। तो आपको ध्यान देना है कि भाई ऐसे कोई स्टॉक है जो इसके अंदर आ चुके हैं, तो उसमें क्या करना है आपको? चौकन्ना रहना है। क्या करना है? तो करना ठीक है, चौकन्ना रहना चाहिए, अलर्ट। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये एएसएम में जी है, जी जीएसएम में है? जीएसएम में रहे तो बिल्कुल उस स्टॉक के अंदर जो है आपको एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, ईएसएम क्या होता है? जो स्टॉक एसएमई स्टॉक्स होते हैं। अभी एसएमई स्टॉक क्या, मैंने आपको बताया था कि एसएमई स्टॉक जो होते हैं, एसएमई स्टॉक्स जो है इसमें लॉट में ही बाय होते हैं, और इसमें सेलिंग भी लॉट में ही होगी। क्या होगा? अच्छा। जैसे आपने फ्यूचर ऑप्शंस में लॉट लॉट में खरीदते हो, वैसे जी 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 एसएमई स्टॉक जो है वो लॉट में बाय होते हैं, लॉट में ही सेल होते हैं। ठीक है,
और इसका जो है मार्केट कैप बहुत छोटा होता है, 1 करोड़ से लेके 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, छोटे कंपनी होती है। तो इसमें जो है धांधली बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बहुत एहतियातन जो है इसमें काम करे। अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा श्योर आपको हो, कॉन्फिडेंस हो, तो ही इसमें काम करे, अदरवाइज जो है इसमें काम ना करे। तो इसके अंदर कोई कंपनी अगर एएसएम में आ गई तो उसको बोलते हैं ईएसएम, एसएमई वाली कंपनी रहेगी। और वो जो है एएसएम में आ रही तो उसको बताएंगे ईएसएम। आप कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनी किधर है? तो एक साइट है जिसको बोलते हैं हम ट्रेंड लाइन। कौन सी साइट है? ट्रेंड लाइन, जिसमें सुपरस्टार्स का पोर्टफोलियो हमने देखा था, याद है? अरे याद है कि नहीं? हाँ, जी सर। स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। नहीं है, ब्लर है, कुछ भी नहीं, ब्लैंक है। ट्रेंड लाइन की साइट हमको याद होगी ना, जिसमें सुपरस्टार्स का हमने पोर्टफोलियो देखा था। यस सर, याद है। हाँ, किसी ने इसको देखा भी नहीं होगा कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ है, थोड़ा देखो उसको। ठीक है, बिकॉज मैं तो पूरा 100% कवर नहीं कर सकता, बिकॉज ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। इसलिए कोशिश करो कि आप अपने तौर पे जो है साइट्स को ओपन करो, उसको स्टडी करो। और सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी सीखना आपको है। जितनी भी चीज़ें हमने दी है सब क्या है? भाई दस्तर आपको सजा के दे दिया, दस्तर पे सारी चीज़ आपके लिए है। बिरयानी भी है, मुर्ग मुसल्लम भी है, ठीक है ना, हलीम भी है, कबाब भी है, सीख भी है, मीठा भी है, पापड़ भी है, अचार भी है, पराठे भी है, जो चाहिए आपको खाना खाना खा लीजिए। खाली आपको क्या करना है अभी? बैठकर बैठो और दस्तरखान पे जो है मौज करो। ठीक है, जितनी परेशानी, माथे पे शिकंजे, सब दूर हो जाएगी इंशाल्लाह, सब दूर हो जाएगी। ये मेरा वादा है कि जिंदगी में कभी आपको पैसे की तंगी नहीं आएगी। ठीक है, शर्त यह है कि 6 महीना आपको क्या करना है, 6 महीना लग कर मेहनत करो, छोड़ दो। देखो फिर आपकी जितनी, जो मैंने कहा था कि जितनी आपकी डिग्री है, जितना आपका क्वालिफिकेशन है, जितना एक्सपीरियंस एक तरफ, और हमारी 15 दिन की ट्रेनिंग एक तरफ। ठीक है, तो कोई स्टॉक आपने देख लिया? ठीक है, बीएससी मैंने ओपन कर लिया। बीएससी, चलो ये तो ये नहीं सर बता रहे इसमें थे। बीएससी एनएससी दोनों आते हैं, दोनों को अलग अलग देखना पड़ता है कि एक ही में चलता है? एक में भी चलेगा, एक में भी ना सर। जी जी। एक मिनट, मैं देख रहा था कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जो इस लिस्ट में अभी है फिलहाल, तो मैं आपको बता सकूं। वेबल सोलार सर। क्या बोले? वेबल सोलार। ये कहाँ है? ठीक है, बहरहाल अगर ये जो है आप इधर जाओगे ना, कोई भी ऐसी लिस्ट है, मैं लिस्ट अभी फ्रेश लिस्ट देख करके आपको शेयर कर देता हूँ। तो आप इसको यहाँ टाइप करोगे ना, तो यहाँ आएगा वो कौन सी स्टेज में। एएसएम पे है तो एएसएम कौन से स्टेज में है, जीएसएम है तो कौन सी स्टेज में है, और ईएसएम है तो कौन सी स्टेज के अंदर है। ठीक है, मैं आपको लिस्ट में आपको शेयर करता हूँ, और कल मौका मिले तो कल मैं जो है आपसे डिस्कस भी कर लूंगा। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया एएसएम जीएसएम क्या है, आपको समझ में आ गया? ये सर मतलब हमें एएसएम और जीएसएम में मतलब अगर इनमें कोई भी ऑप्शन में है तो हमें वो स्टॉक नहीं लेना। नहीं, एएसएम में आप काम कर सकते हैं अगर आपको जो है स्टॉक अच्छा क्वालिटी का है। स्टेज अच्छा 4 में आने के बाद में, स्टेज 4 में आके थोड़ा सा आपको क्या कर लेना, स्टेज 1 तक ठीक है, स्टेज 1 से अगर वो ज्यादा आगे गया तो अपना जो है बेच बाच के निकल जाइए इसमें। ठीक है, जी जी जी। ओके, हमको फिर रहना नहीं है। हमने कोई निकाह तो किया नहीं कि भाई हमको अभी जो है निभाना है। ठीक है, ओके। इसके बाद होता है सर्किट। सर्किट का मतलब क्या है? अब कोई भी स्टॉक जो है अनाप शनाप चलता है। जैसे मतलब मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है 3,000 शेयर खरीद लिया था, क्या हिसाब से? 300 के भाव से। कितने का माल खरीदा मैंने? 9 लाख। 9 लाख का माल खरीदा। कल के दिन जो है अनाप शनाप जो है स्टेट बैंक का भाव जो है चला गया 400 रुपया। कहाँ चला गया? 100 रुपया ऊपर चला गया। मुझे कितना फायदा होगा? 3 लाख रुपए। कितने का फायदा हो गया? सर 3 कितने का लाख। प्रॉफिट हुआ? 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, हुआ कि नहीं? 3 लाख। यस सर। यस फिर जो सर। अचानक जो है शेयर का भाव जो है 600 रुपया हो गया अचानक। अनाप शनाप चल रहा है, कितना प्रॉफिट होगा आपको? 6 लाख और 9 लाख। हाँ, कितना हो जाएगा? डबल हो गया आपका। 300 में खरीदा था, अभी डबल कितना हो होगा गया? सर।
9 लाख डबल बात समझ में आ होगा। रहा है? हाँ, यस लेकिन 9 लाख मार्केट के अंदर जो है, जो बायर है उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन जिसने शॉर्ट किया है, जिसने लॉन्ग किया, उसको तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन जिसने शॉर्ट किया है, लॉन्ग का मतलब जिसने बाई किया था, उसके तो बल्ले बल्ले हो गए, बस उसको तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन जिसने शॉर्ट किया था, शॉर्ट का मतलब उसको बड़ा जिसने सेल नुकसान किया होगा। था, जिसने सेल किया यस था, उसका क्या हुआ? अनाप्शन ऑफ लॉस हो गया, अनाप्शन ऑफ लॉस हो गया। नुकसान होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक्सचेंज ने क्या किया, इसको अपर सर्किट लोअर सर्किट लगा दिया। क्या किया? अपर सर्किट लोअर सर्किट। अपर सर्किट से मतलब ये है कि भाई अगर अपर सर्किट 2% है तो लोअर सर्किट पे कितना रहेगा? 2%। अपर सर्किट 5% है तो लोअर सर्किट पे कितना रहेगा? 5%। अपर सर्किट अगर 10% है तो लोअर सर्किट पे कितना रहेगा? 10%। अपर सर्किट अगर 20% है तो लोअर सर्किट पे क्या रहेगा? 20% रहेगा। ठीक है। सपोज अभी हम स्टेट बैंक का बात करें तो स्टेट बैंक की जो है अपर सर्किट कितनी है? 10% है। कितना है? तो लोअर सर्किट में कितना होगा? 10%। 10%। तो अगर अगर शेयर का भाव आज के दिन 300 रुपया है, शेयर का भाव कितना है आज के दिन? 300। 300 रुपया है। तो 300 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? 330। 110। कितना हो गया? 30 330। ये तो वो आपका अपर 330 सर्किट है। 330 अगर वो चला गया तो इसकी विंडो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। अब इसमें ट्रेडिंग नहीं होगी। 30 विंडो क्या रुपये होगा? अभी हमारी विंडो 3:30 तक क्लोज ओपन होती है ना, 9:15 से लेके 3:30 तक होती है, क्योंकि इसने अपर सर्किट मार के इसमें ट्रेडिंग नहीं होगी। क्लोज विंडो क्या होगी? क्लोज हो गई। और अगर इसने लोअर सर्किट किया, 300 का भाव था और लोअर सर्किट किया, यानी कितने में हुआ? 270। 90%, 10% कम, तो कितना हुआ? सॉरी, 300 का 270 सर। 270, 290 270। तो अगर इसे लोअर सर्किट किया, 10% नीचे आ गए, 270 आ गया, तो 270 इसने क्या कर दिया? लोअर सर्किट कर दिया। तो अगर अपर सर्किट भी किया तो इसमें ट्रेडिंग स्टॉप हो गई, और लोअर सर्किट भी किया तो क्या हुआ? इसमें विंडो बंद हो गई। अब ये विंडो नेक्स्ट डे ही ओपन होगा। क्लियर? तो इससे क्या हुआ? आपका लॉस क्या हुआ? मिनिमाइज हो गया। लॉस क्या हो गया? मिनिमाइज हो गया। हाँ, अभी आपको कितना झटका मिलेगा भाई? 10% का झटका मिला, 15% का मिला, 20% का मिला, इससे ज्यादा जो है आएगा नहीं। ओके। तो हर एक जी। स्टॉक का जो है कुछ ना कुछ जो है सर्किट होगी, चाहे वो 2% हो, रेस्ट्रिक्ट हो 5% हो, 10% हो, 20% हो, कोई भी स्टॉक आप करोगे तो उसको अपर सर्किट लोअर सर्किट आपको आ जाता है। ठीक है, मैं एक आपको डाल दूंगा, कोई भी स्टॉक लो उसमें बताएगा अपर सर्किट लोअर सर्किट। ठीक है। ओके, कोई डाउट? अपर सर्किट लोअर सर्किट? ये पर डे के हिसाब से होगा ना? हाँ, क्या बोले? कैसे मालूम? पर डे के क्या बोले? हिसाब से होगा ना? नहीं समझे, क्या बोले? हर दिन का ये होगा ना सर? 10% यानी आज एक दिन इसका का ही रहेगा ना? परसेंटेज कैसे मालूम? ऐसा रोज रोज चेंज नहीं होता, वो रोज रोज चेंज नहीं होता वेरियस है। परसेंटेज जब कैसे भी वो मालूम चेंज होगा? होगा वो एक्सचेंज आपको इन्फॉर्म करेगा कि इसका जो है अपर सर्किट लोअर सर्किट इतना है। ठीक है। सर ये नॉर्मली मतलब वॉल्यूम आता है इसके लिए होता है ना यार सर्किट। नहीं 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 नहीं, सर्किट तो सब स्टॉक के अंदर होता है बाय डिफॉल्ट। जो है हर स्टॉक के अंदर जो है अपर सर्किट लोअर सर्किट होता है। ठीक है। वो चेंज कब होगा, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि उस वक्त वो चेंज हो जाता है। ओके। अभी जो एफ वाले स्टॉक्स है, एफ यानी डेरिवेटिव्स, एफ वाले क्या है? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव्स। कितना इसके परसेंटेज है अंदर कैसे सर्किट, पता? इसके अंदर सर्किट एप्लीकेबल नहीं है, इसमें सर्किट एप्लीकेबल नहीं है। एग्जाम्पल, यस बैंक जो है किसी जमाने में दिन हाँ में ना। 75% गिरा था। कितना परसेंट गिरा था एक ही दिन के अंदर? जो एफ के स्टॉक है, 75। जो एफ के स्टॉक है, एफ के स्टॉक कितने हैं? 200, तकरीबन 200 स्टॉक्स है। इनके अंदर जो है सर्किट एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? कि अगर जो है कोई स्टॉक, यस बैंक का स्टॉक 10% का जो है अपर सर्किट या 10% का लोअर सर्किट है, चलो भाई उसने लोअर सर्किट मारा है, कुछ बैड न्यूज थी, कुछ बैड न्यूज थी, यस बैंक ने जो है लोअर सर्किट मारा, 15 मिनट बाद फिर जो है उसका सर्किट ओपन हुआ, 15 मिनट बाद फिर उसकी विंडो ओपन हुई, फिर उसने जो है क्या किया? लोअर सर्किट मारा, फिर जो है उसकी न्यूज आई, फिर जो है बैड न्यूज थी, फिर जो है उसने लोअर सर्किट मारा, फिर जो है इस तरीके से जो हर 15-15 मिनट में उसका विंडो ओपन गया होता गया, और अल्टीमेटली कितना लॉस हुआ उसको? 3:30 बजे तक कितना लॉस हुआ? 75% सर। 75%। 75%। 75%। सपोज किसी के पास जो है 1 करोड़ का माल है, किसी के पास जो है यस बैंक का 1 करोड़ का माल है, शाम होते तो कितना हो गया? 25 लाख। 25 लाख। 25 लाख। 25 लाख। अरे 25 उसको लाख। अटैक आएगा? अटैक आएगा उसको? बिल्कुल जी आएगा। बिल्कुल। नहीं आए। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल बिल्कुल अटैक आ जाएगा। बिल्कुल। भाई सवेरे जो है
1 करोड़ का मालिक था, आज आते आते क्या हुआ उसका? 25 लाख 25 लाख 25 लाख हो 25 गया। लाख तो एफएनओ जो है बहुत डेंजरस है। जो ऑप्शंस पे खेलते ना, तो मैंने आपको ऑप्शन हर तरीके से बता दिया। और जितने जो ग्रुप के अंदर मेंबर है जो शरिया शरिया करते हैं ना, ये 3 महीने बाद सारे ऑप्शन में नजर आएंगे आपको। कहाँ नजर आएंगे? 25 लाख हाँ, समझेंगे नहीं? ओके। यस सर। तो हम मना करते जो चीज के लिए, लेकिन क्या है वो यहाँ लिखा रहता ना, यहाँ पेशाब करना मना है, तो लोग जी वहीं ज्यादा जो है खड़े रह के क्या करते हैं? यस काम सर। करते हैं। तो हम आपको मना भी करेंगे क्या एफएनओ के अंदर, ना काम करो ना काम करो, लेकिन आप क्या करोगे? अब्दुल भाई बिल्कुल, कोर्स आप फुल टाइम कोई भी कर सकते हो, लालच में भाई कोई बात कर रहा है, वर्क परमिट वालों को एज पर गाइडलाइंस। कोई बात कर रहा है भाई। तो एफएनओ वाले स्टॉक जो है उनके अंदर सर्किट जो है, सर्किट रहेगी, लेकिन सर्किट जो है वो विंडो उनका ओपन नहीं होगा, सॉरी उनका क्लोज नहीं होगा, विंडो उनका ओपन रहेगा टिल मार्केट गेट क्लोज। ठीक है। अभी मसलन जो है आपने, आपका स्टॉक था 10% सर्किट वाला, आपने 300 में आज जो है, तो इसका जो है आज क्लोजिंग आई इसको 330। किससे क्लोजिंग आई इसकी? 330। 330। कल जो है इसका सर्किट किस पे होगा? 330 पे होगा। 330 सर्किट किस पे होगा? बात समझ में आ गई? 330 इस पे जो है 110% कितना हो जाएगा? तो वो 363 का इसका अपर सर्किट होगा। ओके ओके। यस सर। लोअर सर्किट भी वैसे ही होगा। ओके। अच्छा, जो एएसएम जीएसएम की जो मैंने अभी आपको बात किया था, एएसएम जीएसएम ये गवर्नमेंट कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एएसएम जीएसएम जो है ना, जो पीएसयू कंपनीज है या गवर्नमेंट कंपनीज है, उसके अंदर जो है एएसएम जीएसएम एप्लीकेबल नहीं होता है। अरे ओके। सर्किट अभी एक्सटेंड भी होता है ड्यूरिंग द डे। हाँ, क्या बोले? क्या बोल रहे हैं? कल हमने जो है चार्ट्स को देखा था, और चार्ट्स में हमने देखा था कि भाई एसएल कहाँ लगाना है। अरे एसएल हमको ये अपर सर्किट लोअर सर्किट ड्यूरिंग द डे चेंज भी होता है। ड्यूरिंग द डे कैसे चेंज होगा? ऐसा कोई रूल नहीं कि भाई आपने चेंज इमीडिएटली कर लिया, ऐसा तो आदमी बेचारा कहीं काम होगा तो परेशान हो आवाज जाएगा। आ रही हाँ। अब जो है मसलन जो है इस स्टॉक के अंदर आपका व्यू क्या रहेगा? चलो, ये पर्टिकुलर स्टॉक है अडानी पावर, ठीक है ना, मैंने आपके सामने ओपन कर दिया, आपका व्यू क्या रहेगा? आप इसमें एंट्री लोगे नहीं लोगे? ऑल ऑफ यू। ठीक है। एंट्री नहीं लूंगा। नहीं लूंगा सर। हाँ, वजह बताइए क्यों नहीं लेगी? सर ये लोअर सर्किट में जा रहा ना सर, ये हाँ, लोअर सर्किट में जा रहा। डाउन ट्रेंड के अंदर है। लोअर सर्किट में क्या बताया? कहाँ है लोअर सर्किट में? कहाँ है लोअर सर्किट? कंटिन्यूसली डाउन सर ट्रेंड ये में धीरे है। धीरे, सर ये अब धीरे धीरे ट्रेंड में जा रहा है सर, इस पे अपना सपोर्ट डाउन बनाया है ट्रेंड है सर। सर। रेजिस्टेंस पे है सर, वो ये रेजिस्टेंस पे है, इसलिए एंट्री नहीं लेंगे। रेजिस्टेंस पे तो एंट्री नहीं लेंगे। चलो, डाउन ट्रेंड, कोई बोला डाउन ट्रेंड की तरफ है। ओके, बिल्कुल ट्रेंड है, इसमें एंट्री लेना सर्किट बनता में है। अप ट्रेंड है, इसके अंदर जो है एंट्री लेना बनता है। बिल्कुल सही। रेजिस्टेंस ओके, के पास है। सर इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा पे सा खड़ा है, वेट करना रेजिस्टेंस बनता के पास है। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। सर। ओके, ये पैटर्न भी बना रहा थोड़ा। रेजिस्टेंस के पैटर्न पास बना है। रहा है। लेडीज जो है, मना है क्या लेडीज लोग को बात करने के लिए? ऐसा है क्या कुछ? क्या कुछ मना है क्या आप लोग के लिए? उलमा को भी आना चाहिए आगे। आइए जल्दी जल्दी आइए, बताइए। तो बोले हम तो तमाशा देखने आए, तमाशा देख के चले जाएंगे, हमें क्या करना? आपको जो चिल्लाना चिल्लाते रहिए, जो बोलना है बोलते रहिए। हाँ, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। उससे ऊपर का सपोर्ट लिया है और ऊपर वहां का से सपोर्ट नीचे लिया की है, तरफ ऊपर का रेजिस्टेंस लिया ऊपर है। रेशेस लिया है और वहां से नीचे की तरफ जा रहा है, तो अभी बढ़ने के चांसेस कम है। बढ़ने की चांसेस कम है। इसलिए ओके, कम है, ठीक है। इसलिए ओके, नहीं लेंगे। बहुत बढ़िया। और कोई? चार्ट आपके सामने ओपन है, आप अपनी राइट देख। हाँ, सर अभी रेजिस्टेंस 580 तक वेट करना चाहिए सर, अगर उसके बाद फिर रिटर्न हुआ तो फिर परचेज परचेस करना चाहिए 580 क्योंकि तक वेट करना है, उसके बाद हम देखेंगे। ओके, ठीक है। और सर वो रेजिस्टेंस को अब मार्केट चढ़ा नीचे के जाने वहां वाला है पे सर, आप एंट्री नहीं लेना। हाँ, ब्रेकआउट पे वेट उसका करेंगे सर, ब्रेकआउट होते ही एंट्री लेंगे। ब्रेकआउट का नी, वेट नीचे करेंगे। ओके, हाँ ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ठीक नी, है। नीचे नीचे सपोर्ट तक आ जाएगा तो वहां से सेल बिल्कुल, बाय कर लेंगे एंट्री ले। चलो वहां ठीक है। से।
किसी ने बताया नहीं कि कहाँ वॉल्यूम से लगाओ, किसी ने बताया नहीं कि वॉल्यूम वॉल्यूम लगा? लगाओ। ठीक है ना भाई? जी जी अगर वॉल्यूम लगाओ तो बहुत सारा हमारा मसला हल हो गया ना। जी 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 अरे हुआ कि यस नहीं? सर, वॉल्यूम। जी जी हो गए। बताया नहीं कि सर वॉल्यूम तो लगाइए। सर जी वॉल्यूम के हिसाब से अभी तो सॉरी, ब्रेकआउट नहीं आएगा इस शेयर में, है ना? हाँ, सर वॉल्यूम 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 के के बढ़ेगा हिसाब हिसाब से से तो नहीं। वॉल्यूम या अभी ड्राई हो ब्रेकआउट रहा नहीं है। आने। वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम ड्राई हो रहा है, एवरेज से भी नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसमें जी बहुत जी ज्यादा सेलिंग अप नहीं आ रही है। क्या हो रहा है इसमें? जी जी चलिए सेलिंग नहीं कम आ नहीं रही। है। सेलिंग नहीं आ अभी रही है इसके अंदर। इसका रिस्की, मतलब है अभी अभी इसमें बाइंग आएगी इसके लगाना अंदर। रिस्की है सर, रिस्की है लगाना सर इसमें। मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? सर हर कंपनी का एवरेज अलग अलग जी होता होगा, तो कैसे समझेंगे कि ये वॉल्यूम एवरेज क्या करेंगे? क्या है? वो तो आपको एक्सपीरियंस से आएगा ना, डाउन, एक्सपीरियंस से आएगा। ठीक है ना? एवरेज से नीचे। जजाकल्ला। हाँ, तो आपने देखा वॉल्यूम कहाँ आया इधर? वॉल्यूम किधर आया है? वॉल्यूम नहीं है, नीचे है सर। वहाँ सर आगे वॉल्यूम आया ये है लेकिन। नीचे सर। जी यस जी सर। वॉल्यूम आ चुका है। यहाँ बड़े जी लोग जो है बैठ चुके हैं। तो बेस्ट तो ये बैठ है चुके कि इस लेवल पे आया है, तो मेरे लिए तो बढ़िया ही है। इस लेवल पे अगर आ जाता है तो मेरे लिए क्या है? बढ़िया बेस्ट है। है, बहुत ही बढ़िया है। मैं तो हैं। फिर यस तो सर। खूब जो है क्या करो, भर भर के लो, तो एवरेज है। इंशाल्लाह जो है क्या मिलेगा आपको? इतना तो मिल ही जाएगा ना भाई। मन इतना तो मिल ही जी जी जाएगा। जी कौन सा रेंज? ये रेंज जो आपका क्या है, एक जोन है। जी जी मिले, एक ही जोन है। जी 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 ठीक एक है, ही दो। तो अगर ये लेवल पे मिल जाए तो मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया है भाई। क्या करो, नीचे जाने के चांसेस कम है, ऊपर जाने के चांसेस क्या है इसके? ज्यादा है। वही हमको चाहिए ना भाई। मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर कम होगा, प्रॉफिट होने के चांसेस क्या है? ज्यादा है। ले लो। ओके, जी ठीक है। अब जो है इसने अपना जो है रेंज बदली कर लिया। ये सपोर्ट खत्म होके अब नए सपोर्ट पे आ गया। कौन सा सपोर्ट है? ये एक सपोर्ट था। नीचे। यस सर। अब ये सपोर्ट पे आ गया है। अब ये सपोर्ट को भी यस छोड़ सर। करके अब ये नया सपोर्ट ले लिया। कौन सा लिया है? मैंने सपोर्ट। लेकिन रेजिस्टेंस वही है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? तकरीबन सेम। तकरीबन वही है। ठीक है रेजिस्टेंस वही। यस सर। सॉरी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर मेरे को ये लेवल पे आ जाता है, ये लेवल पे आ जाता है, तो मैं क्या करूंगा? बाय। बाय कर बाय। लेंगे। बाय कर सकते हैं इस लेवल पे ले करके। ठीक है, ये रेंज कितना मिला मुझे? 9%। कितना मिला? नाइन 9%। 9%। नो अगर यहाँ जो है इसने, यहाँ से अगर जो है और नीचे गया तो कहाँ जा सकता है ये? उसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा? ये बाय लेवल होगा, 30। बिल्कुल सही। और नीचे जी आएगा तो उसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा? 500। और उसका नेक्स्ट लेवल आया तो उसका ये क्या होगा लेवल? बाई कर। 460। बात फोर समझ आ रही? सिक्सटी एट तो आपको नीचे के लेवल पे और ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ क्या है, बड़े खिलाड़ी बैठ चुके हैं। क्या है? यस क्या सर। है? ठीक है। बड़े खिलाड़ी बैठ चुके हैं सर। तो फिर आपने अगर यहाँ इस लेवल पे मिला तो बल्ले बल्ले, बहुत ही बढ़िया है भाई, बहुत ही बढ़िया है भाई। ठीक है, आपको फिर जी क्या मिला? ऊपर का चांसेस ज्यादा मिला। ज्यादा। बिल्कुल सही है, यानी आपको प्रॉफिट प्रॉफिट होने के चांसेस क्या है? यस। ज्यादा है। सपोज एक बंदे ने जो है कोई स्टॉक 300 में खरीदा, दूसरे बंदे ने जो है उसको 300 280 में खरीदा, तीसरे ने जो है 260 में खरीदा, चौथे ने उसको 250 में खरीदा था। ठीक है, और सारों ने जो है स्टॉक जो है 330 पे बेच दिया। प्रॉफिट किसको ज्यादा मिला? 250। 250 वाले को। 250। जो 250 में हम जिसने लोग लिया है उसको ज्यादा प्रॉफिट मिला भाई। इसने भी एंट्री जी किया अपने हिसाब से, इसने भी अपने हिसाब से एंट्री लिया, इसने भी अपने हिसाब से लिया, इसने भी अपने हिसाब से लिया। लेकिन मुनाफा किसको ज्यादा मिला? इसको मिला। 250। बात समझ में आ रहा है? तो जी एंट्री आपकी असल है। एंट्री क्या है? तो मैंने अच्छा बताया कि शेयर मार्केट में क्या है? दो ही चीज है। शेयर एंट्री और मार्केट में क्या है? एंट्री और एग्जिट। बाय और सेल। बाय और सेल। 250 वाला। आपको ये पता चल जाए कि मुझे एंट्री कब करना है और एग्जिट कब करना है। जी अरे ये है ना भाई, जी जी हो यस गया। सर। क्या बन गए? ट्रेन ट्रेन को सर एक रीड चीज करने आना पूछ चाहिए सर। सर हाँ? जैसे सर जैसे हम ये लोग लेते जाएंगे ऐसे सर। सर सर इसमें एयरसेल कब लगाएगी, किस कहाँ पर लगाएगी? ये जो अभी फिलहाल जहाँ पर है उसमें एयरसेल
किस तरह एक लगाए? घंटे का चार्ट, जैसे आपने एंट्री लिया उसके बाद एक घंटे का जो है चार्ट, आप जो है टाइम फ्रेम को कम करो, टाइम फ्रेम को क्या करो, जी, कम करो। कम कर। ठीक है, एक घंटे के जी चार्ट जी। का जो लो हो गया वो आपका एसएल होगा। ठीक सर है, एक छोटा सवाल है। 1 घंटे का जो लो होगा वो। हाँ ठीक है। जी जी अब जी। इस दूसरा ही सवाल है कि भाई अभी मैंने एंट्री ली, सपोज मैंने बोला भाई यहाँ ए पैटर्न एक बन चीज रहा है, है, मुझे एंट्री लेनी है। सर एक छोटा सवाल। एक मिनट लेट मी फिनिश। मैंने यहाँ जो है ए पैटर्न बना, मैंने यहाँ एंट्री ले ली, चलो भाई आपने एंट्री ली, अपने हिसाब से आपने एंट्री ली। आपका जो है स्टॉक जो है कल से जो है भागने लगा, कैंडल बन रहा है, ग्रीन रेड जो भी है आपका कैंडल बनने लगा। अब आप बोले कि भाई सर मेरा एग्जिट कहाँ होगा, जिसको हमने ट्रेलिंग एसएल, क्या करना है आपको, ट्रेलिंग एसएल कहाँ लगाना। तो सर ट्रेलिंग एसएल जो है आप एक घंटे का चार्ट लगाओगे, कितने घंटे का, हाउ बात एक समझ में आ रही घंटे है? का। एक घंटे का चार्ट, और जो एक घंटे का जो कैंडल बनेगा उसका लो आपका क्या रहेगा, उसका लो क्या रहेगा आपका, एसएल रहेगा। ऐसे एसएल मतलब ये जो ऊपर जा रहा है, एक घंटे का कैंडल कब बनेगा, एक घंटे बाद बनेगा। एक घंटे का कैंडल कब बनेगा, 1 घंटे के बाद। एक हाँ तो एक एक घंटा घंटा तो पूरा बहुत होने है के ना, बाद बनेगा। एक घंटा तो बहुत है ना जी भाई। जी एक जी। घंटे में आपने क्या ट्रेलिंग किया, है सर। आपने क्या किया, इसका एसएल लगा दिया। ठीक है, फिर आपने एक घंटे बाद देखा कि भाई इसने क्या किया, न्यू लो बना दिया, ये इसके जो है ऊपर बंद किया, तो आपने नेक्स्ट एसएल क्या लगा दिया, ये लगा दिया। फिर सर उसके बाद का जो है फिर देखा भाई ये लगा, तो आपने एसएल क्या करता गया कि इनकेस ऊपर। अगर ये रिवर्स आया, सर अगर ये रिवर्स आया तो मेरा क्या होगा, एसएल ट्रिगर होगा, अदरवाइज मेरा प्राइस ऊपर जा रहा है, जाने दो, अरे जी जी। जाने दो, कोई हर्ज नहीं है। जो मैंने स्टॉक 300 का लिया था, आज वो जो है 300 से जो है कहाँ चला गया, 330 चला गया, 330 से 340 पे चला गया, 350 पे चला गया, 360 पे गया, 370 पे गया, 390 पे गया, 400 पे चला गया। तो भाई आपको मुनाफा हो रहा है, जी जी। बिल्कुल यस सही। तो सर जाने दो अगर इसको। स्विंग ट्रेड सर अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो भी 1 घंटे का चार्ट ही देखना है। हाँ बिल्कुल, एक घंटे का चार्ट देखो, एक घंटे का एसएल चार्ट, ट्रिगर। अगर उसका लो तोड़ा तो उसमें से निकल जाइए, और हाई जी जा रहा है तो जाने दो ऊपर, हाई जा रहा है जी जब तक सर। जा रहा है जाने दो उसको, और उसके नीचे एक सर घंटे के लो का आपका जो है एसएल रहेगा। ठीक है, सर ऐसे सर बार अगर बार ऐसे बदल एफ आई जाता है आर सर। एग्जिट करता है तो सर कैसे पता चलेगा? वॉल्यूम से पता चलेगा, बड़े बड़े वॉल्यूम बन गए तो पता चल गया। जी। ठीक है, लेकिन सर जैसे ये वाला चार्ट हम लोग देख रहे हैं, इस चार्ट में तो जैसे लग नहीं रहा कि एफ आई आर निकल एग्जिट किए हैं करके। अभी एफआईएस के पीछे अभी से क्यों पड़े, ठीक जी। है, आएगा तो आपका इसकी एक्सपीरियंस आएगा एंट्री ना। किधर रहेगी सर इसकी? एंट्री कहाँ रहेगी, अरे ये नीचे वाला जो सपोर्ट है उसमें। कौन किसका सवाल है बताइए, किसका सवाल है। सर हाँ हाँ मेरा तो अभी मैंने क्या सर बताया यहाँ था पे आपको, सर ट्रेलिंग वो स्टॉप लॉस के लेट से लिए पता प्रीवियस डे चलता के है। कैंडल के लो में भी लगा सकते हैं क्या? हाँ प्रीवियस डे के आज कैंडल थोड़ा के सा लो में माइक भी पे थोड़ा सा लगा सकते डिस्टरबेंस हैं? आ रहा है, पता नहीं क्या बात है, मेरी तरफ से आ रहा है या सर आपकी तरफ से। हाँ सर जैसे बार सर बार क्लियर आपने बताया एसएल बड़ा एक मिनट एक बढ़ता मिनट जाए एक तो मिनट हम बार बार एक चेंज मिनट, कर थोड़ा सा सकते माइक के अंदर डिस्टरबेंस आ रहा है, एक मिनट सर होल्ड रहे। कोई ओपन आपकी आवाज साफ आ रही है सर। नहीं, मुझे आप लोगों कोई की कोई आवाज थोड़ी सी जो है ना ये आ रही। माइक ऑन रख रहा हाँ नहीं, आपकी बताइए, आवाज बहुत बढ़िया है। क्लियर नहीं है। हाँ बताइए। सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए प्रीवियस डे का डेली चार्ट में जो कैंडल बना उसके लो पे भी लगा सकते हैं क्या? ट्रेलिंग एसएल में प्रीवियस डे का को देखोगे आप, एक घंटा ऊपर जा रहा है ना, जी। तो प्रीवियस का को देखोगे आप, जो आगे कैंडल बन रहा है उसको देखो ना, अच्छा। प्राइस ऊपर जा रहा है ना, जी। तो न्यू हाई बना रहा है वो, तो न्यू हाई के हिसाब से आपको नया नया कैंडल देखना है, जो एक एक घंटे का आपका कैंडल है, जो बन रहा है उसका लो आपको एसएल लगा देना है, सिंपल ठीक। चीज। हाँ, अब किसी ने सवाल किया एंट्री कब लेना है, तो एंट्री पर मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट पे लेना है। एंट्री कहाँ लेना है, सपोर्ट पे। सपोर्ट। भाई ये सपोर्ट है, आपको लेकिन एंट्री सर ले लिया, या ये सपोर्ट है इस पे एंट्री ले लिया, या ये सपोर्ट है इस पे एंट्री आपने ले लिया, या ये सपोर्ट है इस पे आपने एंट्री ले लिया। अभी आपका कन्विक्शन है, आपका कन्विक्शन है कि आप कहाँ बैठना, कितना रिस्क आपके अंदर है। आपको लगता है मुझे जो है 100 क्वांटिटी लेना है, तो आपने यहाँ 20 ले लिया, यहाँ कितना ले लिया, यहाँ 20 क्वांटिटी ले लिया, फिर मार्केट गिरा तो फिर नीचे 20 ले लिया, फिर मार्केट गिरा हाँ तो फिर हाँ। आपने 20 ले लिया, फिर मार्केट गिरा तो फिर 20 ले लिया, तो आपका क्या हुआ, एवरेज हो गया। एवरेज हो गया।
जी ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं आप। सेलिंग के लिए भी वही प्रोसीजर है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पहले जो है 100 क्वांटिटी पहले 20 बेच दिया, फिर ऊपर चले गया, फिर 20 बेच दिया, सर फिर ऊपर सर चले गया, सर फिर आपने 20 बेच दिया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ओके, जैसे तो एग्जाम्पल ले लो कि कोई बंदा जो है ओनियन का बिजनेस करता है। किसका बिजनेस कर रहा है? जिसको हम प्याज बोलते हैं। ओनियन, गोश्त का, प्याज और क्या बोलते हो, कांदा बोलते हो, ठीक है ना। अंदर। मतलब उसने 1000 किलो जो है ओनियन लाया। क्या भाव से लाया उसने? 20 रुपए से। अब जाहिर सी 1000 किलो जो लाया है तो बोरी के अंदर जो है कुछ अच्छे भी निकलेंगे, कुछ जो है खराब भी निकलेंगे। खराब भी भाई निकल उसमें से गया सब। 200 किलो जो है कांदा जो है बढ़िया क्वालिटी का था। 200 किलो कांदा कैसा था? बढ़िया था, एकदम बढ़िया क्वालिटी का। उसने जो है 40 रुपए से बेचा। कैसे बेचा? कितना मिला उसको? 20 रुपए, हाँ? 8 12 रुपए। अरे 200 किलो कांदा जो अच्छी क्वालिटी का था उसने क्या हिसाब से बेचा? 40। 40 से। और जो 600 किलो कांदा जो है वो एवरेज था, उसने उसको बेचा 30 रुपए के हिसाब से। क्या हिसाब से? 30 कितना रुपए। मिला? कितना मिला उसको? 18। 18,000। और जो बचे हाँ, हुए थे, हाँ 200 किलो, ठीक है ना, वो थोड़े से डिफेक्टिव थे, तो उसने क्या किया, उसको मुद्दल में निकाल दिया। कितने में निकाला? भाई 20 में खरीदी, 20 में निकाल दिया उसको। कितना मिला उसको? 4000। 4000, 4,000। 4000। और जो है 200 किलो जो थे वो जो है छोटे किस्म के थे, थोड़े से कहीं से गले हुए थे, कहीं से जो है उसने क्या किया, उसको 15 रुपए से निकाल दिया। तो इसमें कितना हुआ उसको? 30,000। तो अल्टीमेटली आप 30,000। देखोगे पूरा मिला के टोटल कितना मिला उसको? 1200 कितना किलो मिला हो गया। टोटल? हाँ, ये वो 1200 1200 किलो किलो हो के गया सर। 18,000। 15 ओवरऑल वेट बढ़ जा रहा है। कितना हुआ? 33,000, 33 35,000 37,000। रुपया 33,000, ठीक है। और यहाँ खरीदारी कितनी हुई थी इसकी? 20,000। 20,000 बीस की। हजार बीस हजार बीस बात हजार समझे कि नहीं? तो यही यस हमको सर। काम करना ये है, यही काम क्या करना है अपने को, यही काम उसको एप्लीकेबल करना है अपने बिजनेस के अंदर। कोई नई चीज तो आएगी नहीं। बात समझ में आ रही है यस सर। कि अपने हो जो गया है सर 1000। हाँ, ओके, ये तरतीब से आप काम करो तो आपको क्या 1000 हो मिलेगा? गया। 1200। 1200। तो आपने जो है आपकी एंट्री मालूम पड़ गई, आपको उसका एग्जिट मालूम पड़ा कि ये इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर जा नहीं रहा है, बार बार ये रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं रहा है, तो उसमें खरीद करके मतलब नहीं मेरा। इस लेवल पे खरीद करके मेरा क्या है, कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, वो ऊपर नहीं तोड़ जाता नहीं रहा है। जल्दी। जो तोड़ नहीं रहा है तो उसमें मैं दूसरा, खरीद कर करूंगा क्या, मेरे को तो नीचे के लेवल पे खरीदो और ऊपर के लेवल पे बेचो उसको, ठीक है। फिर इसके फंडामेंटल को चेक करो आप, तो फंडामेंटल कौन से पी पे अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है? यस कौन सर। से पी पे अवेलेबल है, सस्ता है, फिर उसका जो है आरओसी आरओई क्या है, सेल्स क्या है, ठीक है ना। कल मैं रेशियोज आपको जो है अभी मैं शेयर करूंगा, रेशियोज को कैसे चेक करना है। कल मुझे बैलेंस शीट आपको जो है बतानी, बैलेंस शीट आज अगर हो तो आज ही मैं जो है कवर कर लूंगा बैलेंस शीट कैसे करना है, ठीक है। ओके, दूसरा। तो एंट्री एग्जिट आपको समझ में आ गई, कैसे एंट्री होती है, कैसे एग्जिट होती है। जी सर। अब ये सारी चीज आपको एक्सपीरियंस से आएगी, ऐसा नहीं कि भाई आज 15 दिन हो गए तो अभी मैं कल से जो है 16वें दिन से मैं ना। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर बनने के लिए कितना साल लेता है वो? 5 साल। 8 साल। 5 से 7 5 साल की साल। पाँच। प्रैक्टिस। पाँच 5 साल पाँच। से 7 साल, और जब कोई जाके डॉक्टर बनता है। एक इंजीनियर बनना है तो जी जी। 4 साल। 5 4 साल। से 7 साल, वही है। यस सर, 5 से एक 7 साल। आर्किटेक्ट बनना है तो, एक आर्किटेक्ट बनना है तो वही 5 से 7 साल। एक लॉयर यस। बनना है तो सेम सेम। 5 से 7। भाई किसी भी काम के अंदर जो है आपको 5 से 7 साल देना पड़ता है। खाली एक शेयर मार्केट है जिसके अंदर क्या करते हैं आदमी बगैर सीखे जो है इसमें क्या करता है, अपनी किस्मत को आजमाता गाड़ी। है, और जब बगैर सीखे जाएगा तो अल्टीमेटली जो उसका लॉस होना तय है। लॉस होना क्या है, तय। तय है। अगर सीखे जाएगा लूट जाएगा। किसी तालाब को जो है उसकी गहराई को ना समझते हुए हमने उसमें जंप कर दिया और हमको स्विमिंग ना आए, तो आपके जो है फिर तो नुकसान होगा ना, आपको तो सवाल ही नहीं आता ना। यस। हाँ, अरे एक मामूली आपकी ड्राइवर बनने के लिए भी आपको वक्त देना पड़ता है, एक मामूली प्लम्बर बनने के लिए, आपको इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए, मेसन बनने के लिए, कारपेंटर बनने के लिए, पेंटर बनने के लिए वक्त देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? यस सर। हाँ, अरे आपको देना पड़ता है, 2-5 साल देना पड़ता है, जब कहीं यस जाकर सर। आप जो है उस लाइन के अंदर जो है कारीगर कहलाते हो। तो शेयर मार्केट के अंदर आप जो चाहते हो कि भाई आप जो है 15 दिन के अंदर इतना बड़ा समंदर, इतना बड़ा मार्केट,
और आप चाहोगे कि आके मैं यहाँ चौके छक्के लगा दूं, चौके छक्के लगेंगे ना, आपके बदन के कपड़े उतार के लेके जाएगा, नंगा करके खड़ा करेगा आपको। ठीक है, ये शेयर मार्केट है। ओके, यहाँ अपनी जो है क्या बोलते हैं, अपनी अकल का घोड़ा यहाँ ना दौड़ाओ। ठीक है, आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ये हो, एक्सपर्ट हो, लेकिन यहाँ नहीं दौड़ाना। ठीक है, मैंने कल आपको अडानी का भी एग्जाम्पल दे दिया। ओके, और कई एग्जाम्पल है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं होता है, वो हिसाब से हम जो है ज्यादा काम नहीं कर पाते। ओके। सर एक सवाल था हाँ, कि ये जो चार्ट हम देख रहे हैं सर, ये क्रिप्टो करेंसी के चार्ट पे भी अप्लाई होते हैं क्या सारे रूल्स ये? सब पे ये होगा, सेम सेम। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अभी आपने जो सीखा है ये क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जी अभी सर। आप जो चले गए चार्ट पे आ गए, ठीक है, मैंने अभी सऊदी का चार्ट लगा दिया, चलो भाई, चार्ट आ रहा है आपको, चार्ट दिख रहा है? जी दिख रहा है। जी सर। हाँ, चलो मैंने सऊदी का ये चार्ट सर लगा दिख रहा। दिया, सऊदी का मैंने चार्ट लगा दिया, सऊदी सऊदी ब्रिटिश बैंक। आराम को लगाइए सर। हाँ, ठीक है, चलो वही है, वही है, जी जैसे सर। वही है। हाँ, सर सही वॉल्यूम कैंडल है। सर वॉल्यूम नहीं। हाँ, वॉल्यूम लगा लो, चलो वॉल्यूम लगा दिया आपने। ठीक है, तो वही चीजें है, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी जाओगे तो ये आपने जो लैंग्वेज सिखा रहे हो हम आपको, ये वर्ल्ड की लैंग्वेज है। ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो यही चैप्टर है। हाँ, रूल्स रेगुलेशन अलग है, सर सऊदी के कानून अलग है, मलेशिया का कानून अलग है, हांगकांग के कानून अलग है, सिंगापुर के कानून अलग है, तो उसको उसको आपको जो है फॉलो करना है। जैसे आपने ड्राइविंग सीखी, इंडिया का ड्राइविंग के कानून है, उसको आपको अपनाना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में चले गए तो वहाँ का कानून है, वहाँ के कानून को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप यूरोप में चले गए, वहाँ के कानून को आपको फॉलो करना पड़ेगा, बस यही है ना। यस सर। ड्राइविंग तो वही है, यस गाड़ी सर। तो वही है। ठीक है, चलो। सर एक चीज पूछना था, जैसे कि सर मार्केट जो है ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी एक कंट्री में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका इफेक्ट दूसरे देश में भी देखने को मिलता है। तो क्या हम लोग को एंट्री लेने से पहले डाउ जोन्स नास्डक जैसे को भी स्टडी करना चाहिए क्या सर? देखो, हमारा मार्केट जो है ना बहुत छोटा मार्केट है। हमारा मार्केट जी क्या है, सर। जैसे हम बताते हैं हर वक्त, 1947 के अंदर जो है दो जुड़वा भाई पैदा हुए, एक का नाम था इंडिया और दूसरा का नाम था पाकिस्तान। ठीक है, जी इंडिया जी का सर। ग्राफ जो है क्या हुआ, इंडिया का ग्राफ जो है, क्या हुआ, क्यों नहीं रहा, इंडिया का ग्राफ जो है वो कैसा गया, ऊपर की तरफ गया, और पाकिस्तान का ग्राफ कहाँ गया, नीचे। डाउनफॉल की तरफ, नीचे की तरफ। डाउनफॉल की तरफ। इतना डाउनफॉल हो गया कि इंडिया की एक कंपनी, इंडिया की क्या है, एक एक कंपनी ले कंपनी। लो, टीसीएस। कौन सी कंपनी? टीसीएस। और पाकिस्तान का पूरा जीडीपी ले लो, पाकिस्तान का क्या करो, जीडीपी। पूरा जी। जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, अरे पूरी जो है, ग्रॉस पूरी जो ग्रॉस है आपकी डोमेस्टिक मुल्क की, प्रोडक्ट। ग्रॉस प्रॉफिट। आपकी पूरी पूरी जो ग्रॉस है मुल्क की डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट। है जी पॉपुलेशन, सर। जितना पॉपुलेशन आपकी कंट्री का है, जैसे हमारी कंट्री का 140 करोड़ है, 140 करोड़ जनता 365 दिन 24 घंटा जो प्रोडक्शन करती है, जो इस्तेमाल करती है, जो खपत करती है, जो एक्सपोर्ट करती है, जो इंपोर्ट करती है, वो क्या आपकी जीडीपी। ठीक है ना भाई, तो पाकिस्तान का पूरा जीडीपी मिला करके हमारी एक कंपनी का जो है मुकाबला नहीं कर सकती। कौन सी? टीसीएस। इतना भिखारी देश है, इतना क्या है, भिखारी देश है। ठीक है ना भाई, और वैसे ही जो है जी अगर सर। हम देखें कि यूएसए को, इसको कंपेयर करें यूएसए को, ठीक है यूएस ना भाई, को। यूएसए की एक कंपनी ले लो, कौन सी ले लो, टेस्ला ले लो, चलो भाई टेस्ला ले लिया, तो हमारी पूरी जो है जीडीपी मिला करके हमारा पूरा जो है सरमाया कर लो, तो हम एक जो है यूएस की कंपनी का जो है मुकाबला नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। हाँ, समझ में आ गया? यस सर। हाँ तो सर। हमारी इकोनॉमी जो है ना क्या है, हमारी इकोनॉमी जो है वर्ल्ड के मुकाबले बहुत बहुत जो है छोटी है। और फिर हमने देखा भाई कौन कौन से मार्केट है, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी। फिर हमने देखा फॉरेक्स। भाई फॉरेक्स मार्केट, फिर कमोडिटी मार्केट, फिर जो है बॉन्ड मार्केट, फिर आपने देखा बॉन्ड मार्केट। क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट। इतने बड़े बड़े मार्केट्स है वर्ल्ड के अंदर, अभी तो हम जो है कुएं के मेंढक है, हम क्या है,
हमारी बातें, हमारी सोच क्या है, सब वो कुएं के मेंढक की तरह है। कुएं के मेंढक जी। हाँ, अभी हम बाहर देखे, हमने कुएं के मेंढक से हमने किसी वैसे झांका, देखा इतनी बड़ी दुनिया है। कुएं के मेंढक की आपने बचपन में स्टोरी सुनी होगी कि भाई कुएं के मेंढक जो है एक बहुत बड़ा कुआं था, उसके अंदर कई जो है मेंढक थे, और वही जो मेंढक जो है वही उनकी जो है पैदाइश भी वही थी और मौत भी वही थी। तो पूरा के पूरा उनका कबीला जो है उसी जो है कुएं के अंदर था। इत्तेफाक से जो है एक दिन जो है इलाके में बाढ़ आ गई, और बाहर का एक मेंढक जो है उस कुएं में जाकर गिर गया। अब जो कौम का जो सरदार था उसने देखा कि एक अजनबी आदमी जो है मेंढक जो है हमारे बरादरी का तो है ही नहीं है, कहाँ से आया? बोले कहाँ से आप आए? बोले मैं तो बाहर की दुनिया से आया। बोले बाहर की दुनिया? कौन सी बाहर की दुनिया? कि उनके लिए तो वही जो है कुएं की जो है वही दुनिया थी। उनको वही जो आसमान दिखता था, वही जो है चांद दिखता था, वही कुछ पेड़ पौधे नजर आ जाते थे। बोले बाहर की दुनिया? बोले हाँ, बाहर की बहुत बड़ी दुनिया है। तो उसको गुस्सा आ गया कि मैं इतना बड़े कौम का सरदार और मुझसे जो है जबान लड़ा रहा है कि बाहर की बहुत बड़ी दुनिया है। तो उसने एक छलांग लगाई। तो बोला इतनी बड़ी दुनिया? बोले ना, इससे कई बड़ी दुनिया है। उसको और गुस्सा आ गया, उसने और लंबी छलांग लगाई। बोले इतनी बड़ी दुनिया? बोले नहीं, इससे बहुत बड़ी दुनिया है। तो उसको और गुस्सा आ गया, और उसने एक लंबी छलांग लगाई और जो है कुएं की जो है दीवार से जाके टकरा गया। बोले इससे बड़ी दुनिया? बोले हाँ, इससे बहुत बड़ी दुनिया है, जिसके अंदर जो है समंदर भी है, नदियां भी है, और आपके जो है बड़े बड़े पेड़ भी है, जंगलात भी है, और उसे सब कुछ गिना है, पहाड़ है, ये है। लेकिन उसके समझ में बात नहीं आई, क्योंकि वो कुएं का मेंढक था, उसने बाहर की जिंदगी देखी ही नहीं थी। आज हमने जो है 15 दिन की ट्रेनिंग ली, और आपको समझ में आया कि भाई इतनी बड़ी दुनिया है और इतना सारा पैसा मेरे अतराफ में है, लेकिन मेरे अकाउंट में क्या है? पैसा ही नहीं है। जीरो। बिल्कुल सही, जी सर। बिल्कुल सही है कि भाई आज मेरी जो है 20 साल की उम्र हो गई, 30 साल की हो गई, 40 साल की हो गई, 50 की हो गई, 60 की हो गई, मेरे अकाउंट में क्या है? ठन ठन गोपाल वही है। बात समझ में आ रही है नहीं? लेकिन अब जी आपको सर। समझ में आया कि यस पैसे की खेती कैसे की जाती है। अब आपको समझ में आ गया पैसे की खेती सही बात कैसे की जाती है। है। तब इंशाल्लाह जो है इस काम को छोड़ोगे नहीं, छोड़ोगे? नो सर, नहीं इंशाल्लाह कभी सर, नहीं छोड़ोगे, इंशाल्लाह नहीं छोड़ेगा सर, नहीं छोड़ोगे। बंदर कितना नहीं ही बूढ़ा छोड़ेंगे हो जाए, इंशाल्लाह। गुलाटी मारना नहीं भूलता। नहीं बोल आप ये 30 के मलाई हैं। वाला काम है सर। हाँ बिल्कुल, आप 30 के हो गए तो काम करोगे, 40 के हो गए काम करोगे, 50 के हो जाओगे काम करोगे, 60 के हो जाओगे, 70 के हो गए, 75 के हो गए, 80 के हो गए, तभी आप काम करते रहोगे। घर वाले भी आपकी खिदमत करते रहेंगे। बोले बुढ़ा बुढ़ी बोले बहुत बोले काम की चीज है, बोले बैंक बैलेंस बहुत है, इनकी खिदमत करो। करेंगे नहीं होगी? यस अरे खिदमत होगी कि नहीं होगी? ऐसा गर्मा सर, गर्म, वो गर्मा वीआईपी गर्म खाना तरीके से होगी मिलेगा। सर। हाँ, सर में जो है मालिश भी हो, सर की या पैर की मालिश भी होगी, है क्या नहीं? अरे होगी कि नहीं होगी? हाँ फुल सर, बिल्कुल वीआईपी होगी तरीके सर। से होगी। हाँ, होगी जरूर होगी। तो ये हमने आपको जो है जादू की छड़ी दे दी है, करवाएंगे अलाउद्दीन सर। का चिराग, अलाउद्दीन का चिराग आपके हाथ में दे दिया है। आपको खाली क्या करना है? हाँ, चिराग को घसना है, और जो है अलाउद्दीन का चिराग आपके सामने आ जाएगा, हमें क्या चाहिए। ठीक है, ओके। तो इंडिया यस सर। पाकिस्तान जो है यस 1947 के दो जुड़वा भाई पैदा हुए, एक इंडिया एक पाकिस्तान। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यस कहता सर। है कि हमारी कंट्री जो है 1 नंबर उम्रा में है। कितने पे? उम्रा में 1 नंबर। एक नंबर हज में उम्रा में। कितना नंबर है? हज में हमारा नंबर दूसरा है। लेकिन ईमानदारी में कितना हमारा नंबर? ईमानदारी में एक कितना है? से 21। 121। 121। तो एक सौ हमारे पास जो है इक्कीस टोपी है, दाढ़ी है, कुर्ता है, पायजामा है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? ईमानदारी नहीं। ईमानदारी। दुनिया किसको ईमानदारी। तलाश करती है? दुनिया किसको तलाश करती ईमानदारी है? को से आ सर। रहे हैं। ईमानदारी। ऑनेस्टी को दुनिया को सर। क्या चाहिए? आप बोलते हैं ईमानदार ड्राइवर चाहिए, ईमानदार नौकर चाहिए, ईमानदार वॉचमैन चाहिए, ईमानदार सेठ चाहिए, ईमानदार मैनेजर चाहिए, ईमानदार डॉक्टर चाहिए, ईमानदार इंजीनियर चाहिए, सब ईमानदार चाहिए। लेकिन मैं बेईमान। जिसका पास ईमान होगा वो ईमानदारी से काम करेगा, सर और जो ईमानदार नहीं यस होगा वो सर। क्या होगा? बेईमान होगा। ईमानदारी होगी तो क्या होगी? अमानतदारी आएगी, जिम्मेदारी आएगी, हमारे हिस्सेदारी आएगी, समझे? दयानतदारी आएगी, वफादारी आएगी। बात समझ में आ रही है? तो सारी सर। चीजें जो बुनियाद जो है क्या है? ईमान। और ईमान से क्या है? ईमानदारी। हमारे पास क्या है? सब कुछ है, लेकिन ईमानदारी नहीं है। क्या है? सब कुछ क्या है नहीं सर, है? वहाँ ईमानदारी नहीं है बस। ईमानदारी नहीं है। ठीक है, दुनिया किसको तलाश कर रही?
अब मैं यूरोप का कल्चर बताता हूँ। यूरोप का कल्चर क्या है कि यूरोप के अंदर जो है बच्चा जो है 18 साल का हो गया तो माँ बाप को छोड़ देता है। वो तो गर्लफ्रेंड बोलती है, वहां का कल्चर ही नहीं है, माँ बाप के साथ रहना ही नहीं है हमारे को, हम तो अपना जो है आशियाना खुद बसाएंगे। अगर उसने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चले जाएगी। और वहाँ का है कि गवर्नमेंट जो है सारा आपका जो है खर्चा जो है रिटायर होने के बाद में सारा आपका सरमाया जो है गवर्नमेंट उठाती है, तो उनको कोई फिक्र नहीं है। इसलिए वहाँ मदर्स डे फादर्स डे वो लोग है ना, मदर्स डे फादर्स डे वहाँ का कल्चर है। हमारा कल्चर तो है नहीं। तो जब बेटे बच्चियां जो है घर छोड़ के चले गई तो बूढ़े माँ बाप क्या करते हैं, तो भाई एक कुत्ते को पाल लिया, बिल्ली को पाल लिया, घोड़े को पाल लिया। जो ईमानदार है ऐसी मखलूक को पालते हैं। बिल्कुल सही। अरे पालते कि नहीं पालते? जी 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 इस्लाम भी उनके नाम पे करके जाते सर हैं। पालते हैं। हाँ, क्योंकि वो ईमानदारी को तलाश करे। ईमानदारी कहाँ नजर आए उनको, जो है जानवर में नजर आए तो जानवर को करीब कर दिया उन्होंने। अगर आप ईमानदार हो तो गले में आपको भी ईमानदारी की तरह आपको लगा देंगे। लेकिन ईमानदारी हमारे अंदर नहीं आ रही है, बाकी सब कुछ आ रहा है। बात समझ में आ रही है? यस सर। जी सर। जी हाँ। यस सर। अभी 10 कंपनी हम वर्ल्ड के अंदर देखें, दुनिया के अंदर जो है अगर हम 10 कंपनी देखती बड़ी बड़ी कंपनी कौन सी है बताएगा कोई? सऊदी के आराम को सर। ब्लैक रॉक है टेस्ला सर। है। टेस्ला सर। हाँ, ब्लैक रॉक है सर अपना टॉप। टेस्ला, एप्पल है, अमेजॉन, एप्पल है, अमेजॉन, अमेजोन हो माइक्रोसॉफ्ट, गए, फेसबुक, टेस्ला हुआ, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एप्पल, सर, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब गूगल 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 हुआ, ठीक है। और क्या है? ओरेकल। मेटा गूगल एक ही है ना? मेटा। ओरेकल है। जी नहीं सर, वो फेसबुक है मेटा। हाँ, चैट जीपीटी। ब्रॉडकॉम है, माइक्रोसॉफ्ट, निविडिया। माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया। हाँ, एनवीडिया। ओके। चैट जीपीटी। ताइवान का जो है, ताइवान का सेमीकंडक्टर हमको भी है ना सर। और सर आरामको। सऊदी का आराम को भी है ना सर। हाँ, ये आ गया ना आरामको, ठीक है ना? टेस्ला, अब ये वॉलमार्ट, टेस्ला ले लिया मैंने, टेस्ला ले लिया। अभी आप वॉलमार्ट, जितनी कंपनी देखते हो, वॉलमार्ट। हाँ वॉलमार्ट भी आ जाता है। अब जितनी कंपनी आप देखते हो ना, इन्होंने इनोवेशन पे काम किया। किस पे काम किया? इनोवेशन। इनोवेशन यानी कुछ ना कुछ नई तरकीब, नई नई चीज इजाद किया, कोई नई चीज दी दुनिया को। दुनिया को नई चीज दी, इससे क्या हुआ? इनोवेशन आ गया। बात समझ में आ रही है? एक हमारी कंपनी है आरामको। आरामको क्या करती है? वो जमीन में से तेल निकालती है। क्या करती है? जमीन में से तेल निकालती है। वो तो कुदरती मिल गया। जैसे हमारे यहाँ जो है जमीन में से पानी निकलता है, निकलता है कि नहीं? जी तो सर। हमारे गांव देहात के अंदर आपने बोरवेल कर दिया, जमीन में से पानी निकल गया फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने पूरे गांव को पानी बांटा, लेके जाओ जितना पानी चाहिए लेके जाओ, ठीक है ना भाई? यहाँ जमीन में से क्या निकला भाई? तेल निकल गया। ये तो कुदरती निकला, कोई इनोवेशन अपना है? अरे नहीं। आपका कुछ इनोवेशन है? कुछ भी नहीं है नहीं उसमें, सर। नहीं वो है तो सर। कुदरती है। बात समझे क्या नहीं? वो क्या है? जी सर। जी वो कुदरती है। कुदरती नेचुरल है, तो नेचुरल आपकी तरफ से कोई इसमें योगदान नहीं है, आपका कोई जो है उसमें कोई योगदान नहीं है, वो तो है कुदरत की तरफ से है। तो अलीबाबा। ये सारी की सारी कंपनी इनोवेटिव है, ठीक है ना भाई? अब हमने जो है जी क्या किया? मेक इन इंडिया। क्या किया हमने? मेक इन मेक इन इंडिया। इंडिया। आप कैसे जो है मेक इन इंडिया के अंदर आपने जो है भाई कपड़ा बनाना है तो आपने जो है शर्ट का कपड़ा चाइना से इंपोर्ट किया, बटन चाइना से इंपोर्ट किया, धागा चाइना से इंपोर्ट किया, सारे जो है कुर्ते चाइना से इंपोर्ट किया। खाली यहाँ शर्ट बना दिया, उस पर लगा दिया मेड इन इंडिया। तो चलेगा? इनोवेशन है ही नहीं उसमें, नहीं चलेगा। हरगिज नहीं। आपने नहीं सर। मोबाइल के लिए सारे पुर्जे जो है सारे पार्ट जो है अपने चाइना से इंपोर्ट किए और खाली क्या किया? उसको असेंबल यहाँ कर दिया। किधर? इंडिया। इंडिया के अंदर। इंडिया में तो चलेगा? नहीं सर। नहीं 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 चलेगा। चलेगा। नहीं चलेगा ना भाई? बात समझ में आ रही है? वो नहीं चलेगा मेक इन इंडिया जी का। सर। आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, सब कुछ कुछ नई चीज देना पड़ेगी वर्ल्ड के अंदर। और नई चीज नहीं दोगे तो वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। चाइना ने क्या किया? चाइना ने जो है इनोवेशन पे जो है अपना दिमाग लगाना छोड़ दिया। बोले इनोवेशन के ऊपर जो है, अब बोले टेस्ला है, भाई बात ना करे। टेस्ला है, टेस्ला किसने बनाया भाई? बात ना करे, कौन बात कर रहा है? यूएस ने। एलन मस्क। यूएस ने बनाया। चाइना ने बोला टेस्ला लेकर आओ, उसने टेस्ला लेकर आया, ठीक है। टेस्ला के बोला खोल लो उसको, सारे पुर्जे अलग कर दो। अब इसने टेस्ला बनाने के अंदर जो है ड्राइवरलेस कार बनाने के अंदर इसने जो है खूब मेहनत की, करोड़ों करोड़ों खर्चा किया, सालों की मेहनत है, 10 साल की मेहनत, 15 साल की मेहनत दिखी है, ठीक है ना। उसने बोला लाओ उसको। इसने सारे पुर्जे जो है नहीं चला। उसका इनोवेशन क्या है? कॉपी करो। बोले क्या करो? जी सर। कॉपी करो। जी सर।
चाइना ने क्या किया? BYD बना, हाँ, उसने BYD डिवाइड बना दिया बनाया। उसने, ठीक है ना भाई। एप्पल, इसने दिल्ली एप्पल में, बना दिया, बॉम्बे में। इसने एप्पल बना दिया, उसने उसको कॉपी करके बना लिया। बात समझेगा नहीं? तो एक तो होता है जी सर। इनोवेशन करना, बोले इनोवेशन के तेल हम्म। लेने, हमको क्या करना है, तुमने बनाया ना कॉपी कर लो उसको, बस सिंपल चीज। इतना खर्चा करना और इतने साल उसके ऊपर जो है टेस्टिंग करना, बात समझे? क्या किया उसको? जी सर, कॉपी कर लो। हमारे दोस्त ने जो है एक कॉपी कर यूएस लो। जो है उर्दू का सॉफ्टवेयर बनाया था। मैं अपनी पुरानी बात कर रहा हूँ, 1995 की बात कर रहा हूँ। उर्दू पे जो है डीटीपी के अंदर उसने सॉफ्टवेयर बना दिया। यस। बहुत सालों की मेहनत थी, 2-5 साल मेहनत की है उसने, और बहुत पैसे भी खर्च किए। ठीक है, जब उसने लॉन्च किया 15 दिन के अंदर क्या किया, उसको उसको क्रैक कर दिया। 15 दिन के क्या हुआ, उसके कोड को क्रैक कर दिया। उसकी तुरंत। सारी मेहनत क्या हुई, जीरो हो गई। जो सॉफ्टवेयर वो जो है 15,000, 20,000, 25,000 में बोला मैं बेचूंगा, उसका कोड ही क्रैक हो गया तो क्या हुआ, पूरी मेहनत क्या हो गई, जीरो। जी बस में आ रही है? जी जी हाँ। यस सर। तो दुनिया चलती है किस पे? कॉपी पेस्ट। इनोवेशन पे। इनोवेशन पे कुछ आपको नया देना पड़ेगा। लेकिन चाइना जो है उसने क्या किया, सबको सबको टक्कर दे दी। आज जो है यूएस को टक्कर कौन दे रहा है? चाइना दे चाइना। रहा है। भाई आपकी चाइना जीडीपी सर। कितनी है? यूएस की जीडीपी कितनी है? चाइना की जीडीपी कितनी है? और इंडिया की जीडीपी, ठीक है ना? आपकी जीडीपी है 3 ट्रिलियन, हाँ। मैं 3 ट्रिलियन बोल रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट डॉलर हो जी जाएगा। सर। चाइना की जीडीपी जो है वो 20 ट्रिलियन है। 18 ट्रिलियन सर, 20 और जो ट्रिलियन है यूएस की जो है तकरीबन जो 35 से 40 ट्रिलियन की है, 36, 30 ठीक है ना? ट्रिलियन तो आप जो है इंडिया से जो है यूएस तक पहुंचने के लिए आपका घोड़ा कितना दौड़ोगे? भाई आपका घोड़ा कितना दौड़ेगा? 10 गुना ज्यादा, 12 गुना। उसको उस लेवल पे पहुंचने के लिए अगर 12 गुना आपका से। ग्रोथ जो है, आपका जीडीपी ग्रोथ जो है 6% है, चलो भाई आपका ग्रोथ 6% से एवरी ईयर, और इसका जो है 1.5% से ग्रोथ हो रहा है, इसका ग्रोथ कम है। लेकिन कंसिस्टेंटली आपको 6% देना पड़ेगा, जब कहीं जाकर जो है आप जो है उसके लेवल पे आपका घोड़ा जो है उस घोड़े से आगे निकलेगा। बिल्कुल सही है। यस सर सर। कॉपी हाँ, पेस्ट। नहीं तो एटलीस्ट क्या 100 साल होगा, तो लगेगा। नहीं तो आप जो है सरवाइव नहीं हो पाएंगे। अब ट्रम्प ने जो कॉपी है आपके ऊपर जो है 50% जो है ये लगा दिया। कितना लगा दिया? टैरिफ। यानी इसका मतलब अगर मैं एक एक जो है शर्ट बनाता हूँ या टी शर्ट बनाता हूँ जो 100 रुपए का था, अब वो है कितने में बिकेगा उधर? 150। 150। 150 में। बात समझ में आ रही है? वो 150 बिकेगा, यानी वो वहां जाकर जो है पब्लिक को जो है 160, 170, 180, 200 जितना बेचना है बेचे। लेकिन वही शर्ट जो है अगर वो बांग्लादेश से खरीदता है तो 100 रुपए। तो उसको जो है 100 का था, तो वहां जो है टैरिफ लगा 115 का, तो कितने में मिलेगा उसको? 115। तो वो इंडिया से खरीदेगा या बांग्लादेश से खरीदेगा? बांग्लादेश। अरे किससे खरीदेगा? बांग्लादेश है। बांग्लादेश बांग्लादेश। से खरीदेगा। बात समझे क्या नहीं? तो तो वही हिसाब से जो है इंडिया के जो है अपने जो है ज्वेलरी इंडस्ट्रीज है और जो सप्लाई करने इंडस्ट्री थी वो बुरी तरीके से अफेक्ट हो गई है। ये अल्लाह की तरफ से। ये क्या है? ये क्या है? अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से है, ठीक है तब ना तो भाई? वो आगे हाँ। बढ़ जाएगा। अल्लाह की तरफ से कैसे है सर, ये तो अपना है ना, क्या? ये तो सर अपना ही किया हुआ है ना सर, जैसे अभी अल्लाह को इन्होंने कैसे बोला? मुसलमानों को जो है इन्होंने बॉयकॉट किया, इन्होंने मुसलमानों को जी बॉयकॉट सर। किया था ना भाई, मुसलमानों से खरीदो मत, मुसलमान को जमीन मत बेचो, मुसलमान की जी दुकान जी से जो सर है जी। अनाज मत खरीदो। बुलडोजर का असर है सर ये। 150। बुलडोजर तो जी अलग सर कहानी जी है, सर। उस पर मैं बात करूंगा, उस पर भी बात करेंगे। बात समझे क्या नहीं? वो सब रामलाल जी वाली सर मस्ती है वो। तो अल्लाह ने जी यहाँ सर। इनको क्या कर दिया? सबक बात सिखा समझे? दिया। जैसे अभी वो जो है सबक सिखाया है। मुसलमानों को जो है बताया कि भाई सब जो है वो पाकिस्तान चले जाओ, तो अभी वहां से उनके 115 उनके लोगों को भगा रहे हैं वो लोग। बात समझे? 115 में। हाँ। इसमें जी जो लेकिन लेकिन टॉप 10 सर ये इसका कंट्रीज है, इम्पैक्ट हम पर भी बांग्लादेश। होगा ना सर। किस पे? ये जो ट्रम्प का जो इम्पैक्ट है सारे इंडिया पे होगा तो हम पे भी होगा ना, ये लोग टैक्स बढ़ा देंगे, सब बढ़ा देंगे। टैक्स बढ़ा के क्या करेगा? देखो मैंने आपसे कहा था 140 करोड़ जनता है हमारी, कितनी करोड़ है? 140। उसमें 80 करोड़ को तो जो है 5 किलो अनाज मिल रहा है, वो खुश है उससे। हाँ 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 5 किलो सर। अनाज से खुश है। 100 करोड़ जो है वो ऐसे वो अपना जो है रोज का कुआं खोदो पानी पियो, रोज का कुआं खोदो पानी पियो, उनके पास पैसे ही नहीं है कि कुछ एडिशनल खर्चा कर सके। बात समझ में आ रही है? यस सर। वो यस सर एडिशनल यस जो सर। है अपनी चड्डी बनियान भी खरीदने के जो है काबिल नहीं कि भाई चड्डी बनियान जो जितना हो सके चलाओ इसको।
जो चप्पल चल रही है उसी में चलाओ। बात समझ में आ रही है? आपने हाँ जीडीपी हाँ बता दिया कि जीडीपी जो है वो 6% से ग्रो हो रही है, जीडीपी 7% से ग्रो हो रही है, जीडीपी 8% से ग्रो हो रही है। अरे ग्रो हो रही है तो चप्पल ही क्यों नहीं बिक रही है? अरे ग्रो हो रही है तो तुम्हारे अंडरवेयर और बनियान क्यों नहीं बिक रहे? अगर ग्रो हो रही है तो बैंक के पास जो है कर्जा लेने के लिए कौन नहीं जा रहा है? तुम्हारी गाड़ियां सर, क्यों वो नहीं बिक रही है? मैन्युपुलेट कर दिया। मैन्युपुलेट करके डेटा बिठा सर दिखा हाँ रहे जीडीपी हैं सर। पर कैपिटा नहीं है ना सर। सर हाँ, इसका मतलब है डेटा जो है वो मिसलीड किया गया है, डेटा मिसलीड गलत है। करते हैं, मिसलीड करते मैन्युपुलेट हैं, कर रहे हैं लेकिन वो। वो हर जगह मैनिपुलेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो तो, जैसा वो जो है ना गुब्बारा फूटता है तो गुब्बारा तो कहीं ना कहीं फूटेगा ना, और वो फूट ही रहा अब है। जो हर एक अब पे जो होगा। इलेक्शन का चल हाँ, रहा है ना, हर दौर इलेक्शन का 15 साल का मैनिपुलेशन। रहता है सर। इसमें जो है मैग्निफिसेंट तो सेवन, सैलाब आएगा तो मैग्निफिसेंट सबको सेवन जो लेके है जाएगा। वर्ल्ड की 7 कंपनीज है जिसे हम मैग्निफिसेंट सेवन कहते हैं। उसमें जो है गूगल आ गया, अमेजोन है, एप्पल है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है और टेस्ला है। ठीक है ना भाई? ओके। जी सर। सर एक चीज मेरे को भी ओके। बोलना था सर कि अब हम तो बहुत दूर जा रहे हैं। अभी फिलहाल मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ देखी थी, जो कि शेयर है 300 में, और कोई खरीदना चाह रहा है उसे। तो जब वो शेयर खरीदने जा रहा है सर, उसी मोमेंट पे एक थर्ड पार्टी कोई और है जो कि वो उसको परचेस कर लेता है, और जो खरीदने वाला है फिर उसी को बेच देता है। यानी ये टेक्नोलॉजी भी अभी आ गई है बोल के सुना था सर। क्या नहीं, ये फिर से सही है? बताइए, क्या बता रहे हैं आप? अगर समझिए कि शाम के पास से राम खरीदने वाले हैं शेयर, हाँ, ठीक है ना? तो अगर वो 300 में वहां बिक रहा है, तो थर्ड पार्टी एक ऐसी होगी बीच में जो कि पहले ही शाम खरीदने से पहले ही वो खरीद लेता है, और फिर अगेन फिर शाम को बेच देता है, यानी राम के पास से। तो क्या लॉजिक है उसमें? तो यानी वो खरीदने से, अगर वो 300 में खरीद रहा है, तो शाम को फिर से जब वो खरीदने जाएगा तो 301 में उसको मिल जाएगा, तो 1% का उसको फायदा हो जाएगा। तो ये लॉजिक पे अभी काम कर रहे शेयर पे बोल के सुना था सर मैं। नहीं, तो क्या फायदा क्या उसमें? उसको तो ब्रोकरेज जाएगा, आपको ब्रोकरेज देना है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है। जी तो जी क्या जी। लॉजिक है? बात समझे ना? मैं जी जी। जी देखो, सर। अगर आपने मुझे बेचा, मैंने आपसे खरीदा, तो ट्रांजेक्शन तो एक क्या हुआ? आपको टैक्स लगा, आपको जीएसटी लगा, ठीक है ना, आपको ब्रोकरेज लगा। मैंने खरीदा, मुझे भी टैक्स लगा, मुझे भी ब्रोकरेज लगा, जीएसटी लगा। और एक बंदे को बीच में मैंने ऐड कर लिया 1 रुपए के लिए। तो बताइए, 3 आदमी जो है मिलकर के टैक्स दे भर रहे हैं। तो आपने कमाया नहीं कमाया, लेकिन इनडायरेक्टली आपने गवर्नमेंट को क्या किया? उसका पेट भरा। बात समझे ना? अभी आपके सामने जो है, मैं इसके बारे में भी जो है बताता हूँ मैं आपको। ये इंडिया का मैप है आपके सामने, ठीक है? इंडिया का डेवलपमेंट जो है अभी जो चल रहा है, वो पहले क्या था कि हमारा डेवलपमेंट जो था वो इस लेवल पे था। कौन सा? गुजरात में। ये लेवल पे, जो समंदर के इलाके हैं। कौन से इलाके? हमारी फैक्ट्रीज जो है हमारी फैक्ट्रीज जो है वो लिमिटेड थे कौन से इलाके में? इसी कोस्टल इलाके में, एरियाज में। कोस्टल एरियाज में। इसमें क्या हुआ कि जो यहाँ के जो है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ये सब जो है, बांग्लादेश, आसाम, ये सब इलाके क्या हुए? बंजर हो गए। क्या हुए? यहाँ फैक्ट्री लग ही नहीं सकती, क्योंकि भाई अगर जो है माल को ढो करके लेके जाना है यहाँ से यहाँ, और वहां से ढो करके लेके आना है, तो आपका जो है कॉस्ट बढ़ जाता है। अरे बढ़ता है कि नहीं जी बढ़ता है? यस हाँ, बढ़ सर। तो जाता है। इसको 4 जो है वेज है। एक तो होता है भाई एयरवेज, जिससे आप जो है सामान ढो के लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है? रोडवेज। रेलवे। रेलवे से। हाँ, जी बताइए सर। और। वाटरवेज। और एक रोडवेज है, वाटरवे, एयरवेज है, रोडवे है, रेलवे है वाटरवेज है। और सीवे है। सीवे है। सीवे है। ठीक है, 4 तरीके हैं। एयरवेज जो है वो सबसे ज्यादा महंगा है। एयरवेज क्या है? इसलिए जो है जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं उसी को हम जो है, पेरिशेबल चीज है जो मिल पहुंचती वही कर सकते हैं। रेलवेज है, रेलवेज का नेटवर्क होना चाहिए, तो ही जो है क्या होगा, आप एक जगह से दूसरी जगह जो है आपकी रेलवे जाएगी। रेलवेज अगर पहाड़ी इलाका है तो रेलवे चलेगी नहीं वहां पर। रोडवेज जो है उसके लिए अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। रोडवेज के लिए क्या होना चाहिए? रोड्स होने चाहिए। ठीक है। और वाटरवेज जो है सबसे सस्ता है। कोस्टल। वाटरवेज क्या है? कोस्टल। सबसे सस्ता है। सबसे चीप है। कोस्टल। और अरे इसमें भाई काफी टाइम लग आपने जाता है देखे सर। भाई, नहीं आज तो फास्ट हो गया ना भाई। आज तो सब चीज क्या, अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से फास्ट हो गया, थोड़ा सा है, लेकिन आप देख कितना टनों के हिसाब से माल, 4,000 टन, ज्यादा 5,000 क्वांटिटी टन, में ले जा सकते हैं दस सर। हजार बैकवर्ड। टन 20,000 टन, 40,000 टन जो है वो लेकर आते हैं।
और वो क्या हो जाता सब है, इस पे ही है, सस्ता हो कंटेनर जाता है, पे ही है पूरा। कंटेनर पे है। तो कंटेनर का जो फ्लीट सर्विस जो वर्ल्ड के अंदर है वो सस्ती है, ठीक है ना। तो इंडिया क्या कर रहा है, अपने जो है एयरपोर्ट्स को जो है, अपने पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा जो है पोर्ट के थ्रू काम हो। दूसरा, इंडिया क्या कर रहा है, हमारी जो इंटरनल रिवर्स है, जो नदियां हैं, उसके अंदर क्या कर रहा है, वो वाटरवे शुरू कर रहा है, रोडवे, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, ताकि क्या होगा, हमारे ट्रांसपोर्टेशन जो है किससे हो जाएगा, सीवे, वाटरवे से होगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो है खर्चा क्या हो जाएगा, सीवे। कम होगा थोड़ा। खर्चा कम होगा। बिल्कुल सही है। जी सर। अरे जी सबसे पहले आपको वाटरवेज, उसके बाद क्या होगा आपका रोडवेज, और उसके बाद में होगा, सॉरी, आपका रेलवेज आएगा, रेलवेज के बाद में रोडवेज आएगा, और फिर आएगा आपका एयरवेज आ जाएगा। बात एयरवेज। समझ में आ रहा है। लेकिन यस हर एक सर। की अपनी अपनी क्या है, ड्रॉबैक है। वाटरवेज हर जगह चलेगा नहीं, जहाँ जहाँ नदियां हैं उसको जोड़ोगे तो आपका क्या होगा, वाटर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों को जो है काम मिलेगा, इंडस्ट्री वहां लगना शुरू हो जाएगी। अब क्या होता है, यहाँ के लेबर को जो है अल्टीमेटली कहाँ आना पड़ता है, ये लेबर सारे के सारे कहाँ आते हैं, इस एरियाज में आते हैं। चीप एंड बेस्ट। बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि चीप लेबर होगी, क्योंकि वहाँ तो इंडस्ट्री है ही नहीं। तो उनको अल्टीमेटली क्या करता है, माइग्रेशन करना पड़ता है। और जब वहां पे फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो जाएगी और आपका वाटरवेज कनेक्शन होगा, तो वहां की फैक्ट्री का सामान जो है पूरे इंडिया के अंदर जो है खपत हो जाएगा। बात समझे। रेलवे की कनेक्टिविटी भी हो गई तो रेलवे से भी जो है सामान ढोया जाएगा आसानी से। बात समझ में आ रही है। जी ओके। सर। जी सर। यस। अब नासा ने जो है एक पिक्चर जो है जारी किया था। अब आपके सामने इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप है। जी जी सर। हाँ, कम ये आया कभी का है, ये प्लास्टिकल। जो है 2012 का है, ये मैप कभी का है, 2012। 2012 का, ठीक है ना। अब मैंने जो है ये मैप आपके सामने साझा किया 2016 का, कभी का किया। 2016। आप देखेंगे 2012 और 2016 में क्या फर्क है, आप देख के बताइए। ये 2016 का मैप है और मैं अभी जो है आपको 2012 का बताता हूँ, दोनों में क्या फर्क है बताइए। इलेक्ट्रिसिटी सर, लाइट इलेक्ट्रिसिटी, कनेक्शन। लाइट। अब लाइट का इंपॉर्टेंस क्यों है, लाइट का इंपॉर्टेंस से क्या होगा, लोगों इंडस्ट्रीज का सर इनका सारी प्रेफरेंस है इंडस्ट्री वहाँ पे सर। इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है ना सर। इंडस्ट्रीज उधर। बिना लाइट की हाँ, इंडस्ट्री नहीं चलेगी। सबसे पहले क्या है, बुनियादी चीज क्या है आपका, डेवलपमेंट सर। रोडवेज। रोड बनेगा तो वहाँ लाइट चली जाएगी। अरे जहाँ भी रोड जी बनेगा तो वहाँ क्या चला गया, जी लाइट आ केबल पहुंचे, केबल पहुंचे, इलेक्ट्रिसिटी की जो है औजार पहुंचे, ट्रांसमिशन पहुंचा, अल्टीमेटली क्या हुई, खंबे गड़ गए, लाइट आ गई। बिल्कुल सही। अरे बिल्कुल सही। जी जी सर। सर। जी 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 सर। सर। हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। तो रोडवेज बना तो आपने क्या बना, गांव के अंदर लाइट आ गई, पूरे इलाका जो है जगमगा गया। एक बार लाइट आ गई तो क्या हुआ, वहाँ फैक्ट्री लगेगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगेगी, प्रोडक्शन होगा। बिल्कुल सही, काम होना शुरू हो जाएगा आपका। तो हाँ रोडवेज जो है वो असल है। फिर उसके बाद तो आपका क्या आ गया, रेलवेज कनेक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका वाटरवेज, और उसके बाद आपका क्या है एयरवेज। बात समझ में आ रही है। यस सर। अब आप बोलोगे भाई इंडिया की तरफ जो है, वर्ल्ड का ध्यान इंडिया की तरफ क्यों है। इंडिया की तरफ ध्यान इसलिए है कि हमारा पॉपुलेशन कितना है, 140 करोड़। 140 करोड़। कितना करोड़ है, 140 करोड़। और पूरे वर्ल्ड में जो यूरोप की कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, उनका पॉपुलेशन क्या है, में शायद 40 40, करोड़। 40 करोड़ हाँ, होगा सर। 4 करोड़। यूरोप की मैं कंट्रीज है, नाइट में भी उनको काम बोलते हैं चलता है। नेटो। यूरोप की जो कंट्रीज है उन्होंने अपना जो है एक संगठन बनाया यूनियन है, बनाया है। उसको बोलते हैं नेटो, जिसको 30 कंट्रीज है, यूरोप की 30 कंट्री मिला करके राइट। बनी क्या है, नेटो। मैं नेटो। वर्ल्ड का मैप खोल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये वर्ल्ड का मैप है। तो आपने देखा भाई यूरोप कहाँ है, हाँ, एक दूसरे कनेक्टेड है। ये यूरोप है, ठीक है, ये पूरा यूरोप है, और ये इंडिया है। राइटिंग टेबल्स। ओके, पूरा यूरोप को जो है कितनी कंट्रीज है यूरोप के अंदर, 30। 30 कंट्रीज, दिन रात काम ठीक है। चलेगा। और पूरा इंडिया जो है, एक समझ लिया, पूरा उनका जो है पॉपुलेशन, उनकी आबादी और हमारी इंडिया की आबादी तकरीबन सेम सेम है। वो 30 कंट्री मिला करके हमारी एक कंट्री की आबादी है। अगर समझ लो कि भाई यूरोप के अंदर आपको आईफोन बेचना हाँ, है, तो आपको 30 कंट्री का जो क्रॉस है होगा। कानून को पालन करना पड़ेगा।
भाई इंग्लैंड का अपना कानून है, स्विट्जरलैंड का अपना कानून है, स्वीडन का अपना कानून है, फिनलैंड का अपना कानून है, जर्मनी का अपना कानून है, फ्रांस का अपना कानून है। बात समझ में आ रही कि नहीं? 140। हाँ, और उतना ही पॉपुलेशन हमारा इंडिया का है। बात समझ में आ रही है? तो इंडिया जो है उनके लिए यस, क्या है? अच्छी मार्केट है सर। मार्केट है। बड़ी मार्केट है। इसलिए जो है उन लोग जो है इंडिया की तरफ जो है रुजू करते हैं। और इंडिया जो है ग्रोथ पर है। इंडिया क्या है? ग्रोथ पर है। इंडिया डेवलपिंग जो है, कंट्री। हाँ, डेवलपिंग कंट्रीज है। इसलिए जो है आपका पैसा इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया पहले भी सोने की चिड़िया थी, आज भी इंडिया सोने की चिड़िया है। बिकॉज इंडियंस जो है वो डेडिकेटली काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? आप देखो मिडिल ईस्ट के अंदर मेहनती है। इंडियन की शिकायत नहीं होगी, इंडियन की शिकायत। लेकिन पाकिस्तान की जो है, बांग्लादेशियों की भर भर आफ्टर की शिकायत होती है, ट्रीटी भर भर के शिकायत होती है। बात समझे क्या नहीं? जी सर। इंडियन की शिकायत नहीं होती। इंडियन ईमानदारी से काम करता है, डर के काम करता है और लगन से काम करता है। और वहां जो है वो चोरी चकारी, ऊट पटांग, समझे क्या नहीं? क्राइम। तो नेटो जो है वो जो है क्या है? और नेटो बनने का मकसद क्या था कि भाई अगर ये 30 कंट्री है यूरोप की, किसी भी कंट्री ने अगर इन पे अटैक किया तो सारे 30 कंट्री मिलकर क्या करेंगे? उस पर अटैक करेंगे। नेटो का मकसद क्या है? कि अगर किसी भी एक कंट्री पर, यूरोप की एक कंट्री पर किसी ने भी अटैक किया, वर्ल्ड की किसी कंट्री ने अटैक किया, तो सारे मिलकर क्या करेंगे? उस पर अटैक करेंगे, तो वो सेफ हो गए। आर्मी एग्रीमेंट टाइप। हाँ। अब जो है रशिया और यूक्रेन का जो झगड़ा क्या है? यूक्रेन चाह रहा है कि नेटो में शामिल हो जाओ। यूक्रेन चाह रहा है क्या? नाटो में शामिल हो जाओ। नेटो में शामिल हो जाओ। रशिया बोलता है ये मेरे लिए क्या है? अलर्ट खतरे की पॉइंट। घंटी है। खतरा है कि ये शामिल हो गया तो दूसरे भी शामिल हो जाएंगे, और फिर क्या होगा? मेरे लिए खतरा हो जाएगा। इसलिए क्या किया उसने? हाँ, इसलिए उसको क्या किया? उसकी एक्सलेंट जो है। है, तो हमने सोचा था कि 15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो 3 साल हो गया, अब तक उसकी वॉर खत्म ही नहीं हो रही है। क्योंकि पूरे नेटो का, यूएस का क्या है, उसको डेवलपिंग। सपोर्ट है। इसलिए जो है उनका झगड़ा सुलझ नहीं रहा है। अब जो है इन्होंने जो है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ये कहाँ लड़ी गई थी? यूरोप में लड़ी गई थी। कहाँ लड़ी गई थी? यूरोप में। यूरोप। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 कहाँ लड़ी गई थी? यूरोप यूरोप में। में। यूरोप। जब उन्होंने देखा भाई हमने वर्ल्ड वॉर 1 भी करा, वर्ल्ड वॉर 2 भी करा, इससे क्या हुआ? तबाही हुई। और क्या हुआ? रुसवाई हुई। हमारी हुई ना रुसवाई। अब उनको अकल आई। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने के बाद में उन्होंने क्या किया? नेटो बना दी कि आपस में लड़ना नहीं है। आपस में क्या है? नहीं लड़ना है। ठीक है ना भाई? और अभी हमारे अरब मुल्क में आई है। अरब मुल्क में कितने हैं? ओपेक, ओआईसी, यूनिटी। कितनी कंट्रीज है? कितनी कंट्रीज है? 55। ओपेक ले लो। हाँ, 13। 13 कंट्रीज है। वो आपस में इतने लड़ते, इतने लड़ते, इतने लड़ते, एक काम मुसलमानों को भी करना चाहिए, मुस्लिम बहुत लड़ते। कंट्रीज। क्या करते? बहुत लड़ते आपस में। बात समझेंगे नहीं? जैसे मैं बता दूं ना, एक जो है मक्का वाला, एक मदीना वाला, एक करबला वाला, एक कुरान वाला, बहुत लड़ते हैं आपस में। ठीक है, बाहर वाला मार के जाएगा चलेगा, लेकिन अंदर वाले क्या करें? एक दूसरे के खून के प्यासे। तू मेरी मस्जिद में कैसा है, मैं तेरी मस्जिद में कैसा है, बस। ये हाल आप देख लो पाकिस्तान के अंदर। अब जो है ईरान इराक जो वार हुई थी, अभी किसी को पता है नहीं पता है, ईरान इराक वार की जो है वजूहत क्या थी? ईरान इराक वार जो है 10 साल तक चली। कितने साल तक? 10 साल 10 साल तक। इसका रीजन क्या था? अब जब है किसी भी शिया। कंट्री का जो है बॉर्डर होता है ना, उसको बोलते हैं नो मैंस लैंड। क्या बोलते हैं? जो कंट्री होती है ना उसमें 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ऐसी एक बॉर्डर होती है, नो जिसपे जो है किसी मैंस कंट्री का लैंड। जो है उस पे हक नहीं होता है। तो ईरान इराक के बीच में जो है ऐसी नो मैंस फायदा लैंड नहीं थी, जो 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई थी। ना उसमें ईरान का कब्जा होगा ना इराक का कब्जा होगा, वो इंटरनेशनल बॉर्डर होती है। अब जो है किसी यूएस के न्यूज़पेपर में आया कि भाई ये नो मैंस लैंड के अंदर क्या है? बहुत बड़ा कुएं का तेल का कुआं, उसका बहुत बड़ा भंडार है। क्या आया न्यूज़ के अंदर? कि नो मैंस लैंड के अंदर क्या है? अब वहां जो है तेल का तेल तो कुआं। उरुस पे था। तेल क्या था? इन कंट्री। उरुस पे था। अब जब तेल उरुस पे आ गया और खबर आ गई, तो ईरान बोला इस पे हक मेरा है। इराक बोला इस पे हक मेरा है। बोले तू शिया है, बोले तू सुन्नी है, इस पे हक तो मेरा है। बोला मेरा है, बोले मेरा है, मेरा है। और दोनों बिल्ली जो है आपस में क्या करने लगी? झगड़ने लगी। यूएन में बात लड़ गए। गए। यूएन ने बोला भाई आपस में आप लोग क्या है, फैसला कर लो, लड़ाई झगड़ा जो भी करना है करो। ठीक है ना भाई? वहां जो है ईरान को जो है रशिया ने सपोर्ट किया, उसने अपना असला उसको जो है वेपन सप्लाई करना शुरू कर दिया। वहाँ इराक को जो है
दूसरी मुल्क ने जो है अपना वेपन सप्लाई करना शुरू कर दिया, यूएस ने वगैरह अपना वेपन सप्लाई करना शुरू हो गया। अब 10 साल तक ये लोग क्या करे, लड़ते रहे झगड़ते रहे, लड़ते रहे झगड़ते रहे, यहाँ से भी लोग मरे वहां से भी लोग मरे, यहाँ भी तबाही हुई वहां भी तबाही हुई। 10 साल तक क्या करते रहे। कि किसी समझदार ने कहा कि भाई आपस में सुलह कर लो, 10 साल तक आप लड़ रहे हो, आधा तेल तू ले ले, आधा तेल तू ले ले, झगड़ा हाँ खत्म कर दो बोले। तो 10 साल बाद उनको समझ में आया कि चलो भाई ये मामला ठीक है, हम क्या करते, जो भी तेल निकलेगा आधा तेरा आधा मेरा। ये तो 10 साल पहले भी कर सकते थे, जी कर सकते थे। जी जी लेकिन सर। बोले तू हाँ शिया कर है मैं सकते सुन्नी थे। हूँ, तू शिया है मैं सुन्नी हूँ। चलो भाई 10 साल बाद मुआयदा हो गया कि आधा तेरा आधा मेरा। बोले चलो भाई अब जो है खुदाई शुरू करो। चलो भाई खुदाई शुरू शुरू कर दी। अब इन्होंने खोदना शुरू किया, खोदना शुरू किया, खोदना शुरू किया, खोदना शुरू किया, तो कोई तेल है ही नहीं। क्या है भाई, तेल है ही नहीं यहाँ तो बोले क्या हो भाई हमारे साथ जो है वो तो क्या हुआ, फ्रॉड होगा। फ्रॉड हो गया भाई। बोले चलो भाई इस पे केस करो। किस पे केस करो, उस न्यूज़पेपर पे जिसने जो है खबर को छापा था। तो यूएस में जाकर उस पर केस किया गया। उसने कहा कि आई एम सॉरी। उसने क्या बोला, सॉरी। आई एम सॉरी। तो यस बोला, बोले उसने तो सॉरी बोल दिया ना भाई, उसने सॉरी बोला, खत्म करो उसको। ठीक है। तो हमारी बेवकूफ़ी का अंदाजा जो है आप लगा सकते हो कितने हम बेवकूफ़ है। अब जो है सूडान का किस्सा से देख ले आप, सूडान के अंदर लीबिया को देख लो, लेबनान को देख लो, सारे के अंदर देख लो आप, क्या है आपस में लड़ रहे झगड़ रहे मर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि मुसलमान आज जो है बुज़दिल हो गया है। अल्लाह को जो है बुज़दिल मुसलमान पसंद नहीं, अल्लाह को जो है ताकतवर मुसलमान पसंद है, चाहे वो जान से हो या माल से हो। माल से। माल से। बेशक बात समझ में आ बेशक। रही है? हाँ ठीक है। तो विल वाइंड अप टुडे, आज बहुत ज्यादा लेट भी हो गया है। ठीक है। ओके। जज़ाकल्लाह। रिव्यूज के लिए मैं जो है आपका जो है रिव्यूज दे, ताकि ये लोग जो है उसको देखते हैं आपके रिव्यूज को। और जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन करें, कि मेरे लिए तो 600 लोग हैं, 600 खानदान है मेरे लिए। और मैं चाहूंगा कि आपके पैर जम जाए इस काम के अंदर और आपके कांधे मजबूत हो जाए, ताकि जो है पूरे डट कर आप जो है इस काम को करने वाले बने। जैसे जो है किसी को जो है डायबिटीज हो जाती है ना, आपके घर में किसी को डायबिटीज हो जाए ना, तो वो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती। और किसी ने गलती से जो है कोई शादी ब्याह के अंदर जो है रसगुल्ले खा लिए, गुलाब जामुन खा लिए, तो नेक्स्ट डे उसको डायबिटीज शूट हो गया, तो घर वाले बोलेंगे जरा मुंह पे काबू नहीं है, देखो कल आपने जो है वहाँ रसगुल्ले खा लिए, गुलाब जामुन खा लिया, आज देखो तक तबियत तुम्हारी खराब हो गई। तो वो मरते दम तक कब्र में जाए तक जो है उसका डायबिटीज पीछा नहीं छोड़ता। वैसे ही जो है आपके ब्लड में ये काम घुस जाना चाहिए कि इस काम को मैं छोड़ूंगा नहीं। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह देखो इंशाल्लाह कैसे जो इंशाल्लाह है इंशाल्लाह। पैसे की बरसात होगी, और जितनी इंशाल्लाह। पेशानी पे आपकी परेशानी मुश्किलात है सारी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह, प्रोवाइडेड जो बहुत तरतीब बहुत है उससे शुक्रिया सर काम आपके करे। डेडिकेशन के लिए, सर आपके नहीं तो नहीं तो ये इंशाल्लाह शेयर इंशाल्लाह। मार्केट आपको जो है छोड़ेगा नहीं। वेरी सर क्लियर। आपको ज्वाइन करने के बारे में बोल रहे थे सर, क्या सर? क्या बोले, आपको ज्वाइन करने के बारे में कह रहे थे सर, क्या चीज़ है सर? मुझे ज्वाइन करने के लिए? अभी आप कह रहे थे ना सर, कुछ ज्वाइन करना है हम लोग को। नहीं नहीं, मेरे लिए जो 600 लोग रिव्यूज हैं इस रिव्यूज ग्रुप के में जो अंदर, बोले व्यूज के नेक्स्ट लिए, बैच के आपका लिए रिव्यूज के लिए, नहीं ताकि जो है ओके। नहीं, जो लोग लोग जो 600 है लोग रिव्यूज को हैं वो देखते हैं, नहीं ज्वाइन किए, वो ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं वो भी सर। ज्वाइन करें। आप भी अपने तौर पे अपने इलाके के अंदर पैम्पलेट्स बांधो, जो जी सर। हमारे जो उलमा हजरात है वो जुमा के दिन बयानात में इसको ले, अपने जो है मस्जिद के जो है वहां भी आप जो है चिपका सकते हैं बड़े बड़े पोस्टर्स। अभी आपने कोर्स को देख लिया, में कोई फ्रॉड तो है ही जी नहीं। सर। पर जी इतनी सर। तो समझ हमारे अंदर है कि हम रोटी जो है सालन के साथ खाते हैं, रोटी को जो है पानी में डुबो के नहीं खाते। तो अच्छी बुरी की तमीज आपको है, हरे को है, जी कि भाई ये जी फ्रॉड है, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये हलाल है, ये हराम है, सबको पता है। तो आपने कोर्स को देख लिया, अब आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई ये वाकई में कोर्स है, मेरी ज़रूरत है। अब जो है हम ढूंढते हैं हमारे इलाके में कोई मिस्कीन है, गरीब है, बेवा है, उसको ज्वाइन करा दो। तो भाई ठीक है, आपने उसको ज्वाइन तो करा दिया, लेकिन उसके बाद में कोर्स करने के बाद में उनको फंडिंग का भी तो अरेंजमेंट करो। कि भाई 6 महीना अगर इस बच्ची ने कोर्स को जो है पाबंदी से किया, अब मैं इसको कुछ फंडिंग दे दूँ 20 25 50 हजार का, जिससे क्या होगा, उसको वो आपने जो है उसको पैरों पे खड़ा कर दिया। बात समझ में आए ना? अगर जी। मेरे पास जो है मेरे पास बंदूक है और मैं बहुत जो है अच्छा जो है निशानेबाज बन गया, बहुत अच्छा स्नाइपर बन गया, मेरा निशाना चुकता नहीं है, लेकिन बंदूक के अंदर अगर गोली ना हो तो क्या होगा, सारी मेरी जो है वो फेल हो गया। तो बंदूक में गोली होना जरूरी है ना, ये काम जो है बगैर पैसे के नहीं होगा भाई। तो अगर एक जी आदमी ने सर। सीख भी लिया और उसके पास पैसा ना हो तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना। तो आप ढूंढ ढूंढ के निकालते हो लोगों को, भाई ये गरीब है, ये मिस्कीन है, ये जो है यतीम है, ये बेवा है, तो अच्छी बात है, लाइए उनको।
लेकिन उनको आगे चलकर जो है उनका क्या करो, अरेंजमेंट करो कि भाई ये 20,000 लो मेरी निगरानी में आप इंशाल्लाह काम करोगे, ये 50,000 लो कुल्हाड़ी मेरी दिलाने निगरानी के में आप काम करो। तो ये कुल्हाड़ी असल दिलाने काम के होता है ना, बराबर। ये असल काम है। जी सर। जी तो सर। अभी जो है आपको चाहिए कि नेक्स्ट बैच में अंदर जो है क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। हाँ शेयर नहीं करे बल्कि उनको ज्वाइन करा। ज्वाइन कराए, ज्वाइन कराएं ठीक है सर। ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करा दे, ठीक है इंशाल्लाह। ओके, कोई इंशाल्लाह सवाल है तो इंशाल्लाह। पूछे, सर कल अदरवाइज कल काम भी पे बढ़ते क्लास हैं। होगा ना? क्या बोले, सर कल भी क्लास रहेगा ना? कल का क्लास लास्ट होगा क्लास ना? रहेगा, कल का लास्ट डे रहेगा, ठीक है। सर एक चीज और पूछना था सर, जैसे कि मान लीजिए कल के क्लास के बाद शायद अब क्लास ना हो, तो अगर मुझे फ्यूचर में आपसे कुछ मशवरा लेना हो सर, कुछ हाँ डिस्कस बिल्कुल, करना हो, व्हाट्सएप तो पे कैसे वॉइस करूँ सर? मैसेज डाले, कॉल ना करे, मार्केट आवर्स में तो बिल्कुल कॉल ना करे। और जो है आपके जो भी डाउट्स वगैरह है जो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज डाले, और मैं आपको रिवॉर्ड करूँ, किसी वजह से रिवॉर्ड नहीं कर पाया, मैसेज बहुत आते हैं, तो उसको रिमाइंडर कर। आज जो है ग्रुप में अगर कोई जी डाउट्स वगैरह है तो ग्रुप में डेफिनेटली मैसेज जी डालें। सर। आज मैंने ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको डाली है। एक TX3 कैसे चलता है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसको देख ले, उसको आप जो है TX3 है, नुवामा का ऐप है, फिर आपका जो है आपका जीरोदा का कैसे जो है चलता है ऐप, वो सारे जो है ऐप आप डाउनलोड कर ले। किसी को डाउट हो तो ग्रुप में डाले, मुझे ये डाउट है ये डाउट है, तो इंशाल्लाह जो है सारे लोग जो एक्सपीरियंस लोग भी है वो आपको हेल्प भी करेंगे इसमें, ठीक है। एक सर, एक ये पूछना था, एक जी सर। सिंपल क्वेश्चन था हाँ सर। ये कैंडल चार्ट में जो कैंडल्स बनते हैं वो 5 मिनट में इतने होंगे बनेंगे, 10-15 मिनट के इसमें इतने बनेंगे, 1 घंटे में इतने बनेंगे, महीने में एक इतने घंटे में बनेंगे। इतने बनेंगे कैसे बोल रहे हैं, 5 मिनट में तो एक ही कैंडल, 5 मिनट का कैंडल में हर 5 मिनट में एक कैंडल बनेगा। एक घंटे के अच्छा। अंदर, एक घंटे के अंदर एक ही कैंडल बनेगा, हाँ हाँ बात समझे। 2 घंटे के अंदर 2 घंटे बाद एक ही कैंडल बनेगा ना, हर 2 घंटे में एक कैंडल बनेगा। हाँ, नहीं मैं सिंपल, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, नए बैच को इसी ग्रुप में ऐड करेंगे या नया ग्रुप होगा? नहीं नया ग्रुप होगा उसमें। हाँ कोई बंदा रिपीट करने की कोशिश ना करे, बोले फ्री का माल है तो आ जाओ, बोले इसको भी कर लेते, नेक्स्ट बैच में भी ज्वाइन हो जाते हैं, फ्री का तो है ऐसा नहीं। अब अपनी स्टडी पे ध्यान दे। हाँ शुक्रिया। माशाल्लाह, बोले हाँ। कोच बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो हमारा कोच जो है किसी का मोहताज नहीं है, आपकी तारीफ का मोहताज नहीं है हमारा कोच, ठीक है। कि लोग बोलते हैं भाई मैं आपके साथ हमको काम भी करना है, बहुत कुछ करना है, आपके अंदर जज्बा बहुत है, लेकिन वो जज्बे को कायम रखो। हमारे साथ जो है बहुत से लोग जुड़े हैं लेकिन वो टेम्पररी जुड़े, फिर बाद में उनका जो है वो गुब्बारे से हवा निकल गई उनकी। तो ऐसे लोगों जो है फिर वो मजा नहीं आता है, जुड़ना है तो डट के जुड़े, काम करे, ठीक है। बहुत से लोग अपनी मफाद के लिए भी जुड़ते हैं, उनकी मफाद होती है, वो अपने मफाद के लिए भी जुड़ते हैं, शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। तो विल वाइंड अप, जी सर। चलिए अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खार। ओके सर। ओके। शुक्रिया वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत। शुक्रिया सर।